सह्याद्री के माउंटेन्स है, उसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट सेल्फी की वजह से हो रहे हैं। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, वाटरफॉल में एक बंदी गिरी थी। वो इशू बन गया कि बंदी नीचे जिंदा थी तो रेस्क्यू टीम जल्दी क्यों नहीं पहुंची, तो रेस्क्यू टीम के ऊपर ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई। बट लोग ये नहीं देखते कि रेस्क्यू टीम काम कर रही है। सो ऐसे कितने इंसिडेंट्स होते हैं जितने भी रेस्क्यू किए उसमें? एवरेजली सिर्फ लोनावाला रीजन में अराउंड 50 रेस्क्यूज होते हैं। जो गिरते हैं ये कितने प्रतिशत बचते हैं? आई वुड से 2% ओनली जिंदा बचते हैं। सीरियसली? जो एरिया जाने जैसे हैं या टूरिस्ट जैसे हैं, वहाँ पे कुछ ना किसी तरह का सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना। तो आजकल ये यंग बच्चे यूट्यूब देख के या दो ट्रैक करके खुद को ट्रेकर समझने लगते हैं, तो ये सब कितना सेफ है? और ये लोग माउंटेन पे जाके कचरा भी बहुत करते हैं, प्लास्टिक भी बहुत फेंका रहता है। कमर्शियलाइजेशन जो बढ़ गए हैं ना सह्याद्री में, उसकी वजह से हो रहा है। पोर्ट्स मतलब हमारी हिस्ट्री है। ये प्लास्टिक का बॉटल्स या रैपर्स ऐसे ही गिरते रहे तो 25 ईयर्स में पूरा सह्याद्री खत्म हो जाएगा। मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के स्ट्रेसफुल जीवन में हम वीकेंड्स में एक ब्रीदिंग स्पेस चाहते हैं, तो हम जाते हैं बीचेस पे और माउंटेन्स पे। लेकिन बीचेस से भी ज़्यादा माउंटेन्स पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सेल्फी लेते समय या माउंटेन क्लाइंबिंग के इनएक्सपीरियंस की वजह से। सो आज हमारे साथ मिस्टर रोहित वर्तक हैं, जो कि एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर हैं और एक हाई लाइनर हैं, और उनका साथ निभा रहे हैं गौरव राजे, जो कि फोर्ट ट्रैकिंग और क्लीनिंग में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। तो चलिए उनसे बात शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द इंटरव्यू। सो मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें एक लड़का जो है वो पहाड़ के ऑलमोस्ट एक कोने पे खड़े रह के सेल्फी ले रहा था, एंड वो सेल्फी लेते लेते ही नीचे गिर गया था। सो ऐसे कितने इंसिडेंट्स होते हैं आपके इसमें, आपने जितने भी रेस्क्यू किए उसमें? अभी सह्याद्री में या माउंटेन्स, सह्याद्री के माउंटेन्स है, उसमें ज़्यादातर एक्सीडेंट सेल्फी की वजह से हो रहे हैं। क्योंकि लोग फोर्ट घूमने से ज़्यादा सेल्फी खींचने या रील बनाने जा रहे हैं, तो उनका एम वही रहता है। इसकी वजह से ज़्यादा रिस्क लेते हैं और बहुत सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। अभी सह्याद्री में एवरेजली लोनावाला में सिर्फ लोनावाला रीजन में अराउंड 50 रेस्क्यूज़ होते हैं पूरी साल में। एक साल भर में? एक साल में 50 रेस्क्यूज़, मतलब ऑलमोस्ट हफ्ते में एक तो होता ही है। सो ऑलमोस्ट एवरी वीकेंड हम लोग कोई ना कोई रेस्क्यू या रिकवरी ऑपरेशन पे चले जाते हैं। और वो आप सिर्फ लोनावाला की ही बात कर रहे हैं? सिर्फ लोनावाला। लेकिन ये जो गिरते हैं ये कितने प्रतिशत बचते हैं? मतलब इतने ऊपर से गिरेंगे तो पूरा रॉक पे गिरेंगे ना? राइट। सो दो टाइप के कॉल्स आते हैं। एक तो वाटर रेस्क्यू होता है, ड्राउनिंग केसेस बहुत होता है, क्योंकि लोग लोनावाला में काफ़ी सारे वाटरफॉल्स और लेक्स है, तो लोग आते हैं पानी में चले जाते हैं, तो ड्राउनिंग केसेस में बहुत कम चांसेस होते हैं। और दूसरा जो ये है कि वैली में गिरना, वाटरफॉल से गिर जाते हैं, मतलब पानी में बैठते हैं और फिर फ्लो के साथ जाते हैं, गिरते हैं, या फिर कोई एक्टिविटी, एडवेंचर एक्टिविटी कर रहे हो, तो अगर आप हाइट से गिरोगे, इंसान के लिए तो 2 मीटर भी बहुत होता है। हाँ। तो इतना ऊपर से गिरे गए तो बचने का चांस बहुत कम होता है। तो मेजरली हमारा जो ऑपरेशन रहता है वो रिकवरी ऑपरेशन रहता है। डेड बॉडीज ही रिकवर करना बहुत कम टाइम, यानी कि रेस्क्यू है और सर्च ऑपरेशन रहते हैं, वहाँ पे लोग मतलब जिंदा लोग आप निकालते हो, एक्चुअल रेस्क्यू करते हो। तो ऐसे कितने प्रतिशत ऑफ जो ये होते हैं, मतलब जिंदा बचते हैं, और कितने मर ही जाते हैं ऑलमोस्ट? आई वुड से 2% ओनली जिंदा बचते हैं। सीरियसली? राइट। तो मेरे ख्याल से सेल्फी बहुत ज़्यादा जान लेती है इंस्टेड ऑफ रोड एक्सीडेंट्स और समथिंग आज की तारीख में। तो फिर हाँ, मतलब कंपेयर करें माउंटेन के ऊपर जाने वाले लोगों को, तो ऑब्वियसली रोड एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग इतने ट्रैवल करते हैं। बट आप क्या कह सकते हैं कि जैसे ईरा चेंज हुआ, मतलब सोशल मीडिया के पहले भी ट्रैकिंग चलता था, तो उस टाइम पे भी लोग फोर्ट्स पे जाते थे, बट उस टाइम पे ऐसे एक्सीडेंट नहीं होते थे, स्टूपिड एक्सीडेंट नहीं होते थे। मतलब कोई रॉक गिर गया विंड से, गलती से हुआ, या लैंडस्लाइड हो गया, या लैंडस्लाइड हो गया, वो नेचर के एक्सीडेंट्स है, मतलब इंसान की गलती नहीं है। बट सेल्फी वाला एक्सीडेंट मतलब इंसान की स्टूपिडिटी मैं कहूँगा। बट दिस रेजेस अ क्वेश्चन कि फिर वहाँ पे जो एरिया जाने जैसे हैं या टूरिस्ट जैसे हैं, वहाँ पे कुछ ना किसी तरह का सिक्योरिटी तो होना चाहिए ना? आप देखोगे यहाँ के माउंटेन्स तो हर जगह पे सिक्योरिटी रखना बहुत मुश्किल है। सिर्फ फोर्ट देखोगे इन महाराष्ट्र में तो मोर देन 400 फोर्ट्स है। आप कहाँ पे सिक्योरिटी रखोगे?
फोर्ट्स के लिए एक एंट्रेंस नहीं है, मतलब कुछ कुछ फोर्ट को तो 5-5 6-6 एंट्रीज़ है फोर्ट के ऊपर जाने के लिए। कहाँ एंट्री, कहाँ आप गार्ड बिठाओगे। तो ये जो 400 फोर्ट्स हैं ये हर एक के लिए ओपन है, कभी भी कोई भी जा सकता है? ऑलमोस्ट मतलब सभी फोर्ट ऑलमोस्ट ओपन है। कुछ कुछ फोर्ट है मतलब जहाँ पे आर्कोलॉजी वाले गाइड्स रहते हैं, हाँ। मतलब गवर्नमेंट के कुछ बंदे रहते हैं, Restrictions, बट वो हर जगह पे नहीं है। लाइक जैसे प्रतापगढ़ है, मतलब वेल नोन फोर्ट है, नज़दीक है, उसके ऊपर ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पे आपको मिलेगा गार्ड ये करने के लिए। बट जैसे बहुत लंबा ट्रैक है 4 घंटे वाला, तो वहाँ पे आपको कोई नहीं मिलेगा फोर्ट पे। सो ये जो इंसिडेंट्स होते हैं इसमें आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज़्यादा हॉरिफिक कौन सा रहा है अब तक? देखिए कैसे होता है कि रेस्क्यू और रिकवरी में हमेशा रिकवरी इजी होता है, क्योंकि आप डेड इंसान को हैंडल करते हैं। बट कोई लाइव बंदा आपको निकालना है तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है हमेशा। हमने एक बार रेस्क्यू किया था 2010 में, तो वहाँ पे लाइक हनी बीज काट रही थी एक बंदे को, मतलब 2 बंदे क्लाइंब कर रहे थे और उनको हनी बीज काट रही थी। तो नॉर्मली आप देखोगे रेस्क्यू का कॉल आता है, हम लोग चले जाते हैं एंड जैसे कोई गिरा है तो उसके पास जाएंगे, उसको पैक करेंगे और उठा के लेके आएंगे स्ट्रेचर में। बट हनी बीज के चक्कर में ऐसा नहीं है, हनी बीज एयर अटैक है सॉम अटैक है, तो वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हमें भी हनी बीज काटने वाले हैं राइट। तो वो चैलेंजिंग था एक्चुअली रेस्क्यू, क्योंकि हमें भी पता नहीं था एग्जैक्टली क्या करना है बट पूरी टीम वहाँ पे गई, मैं और मेरा एक पार्टनर था, हम लोग गए वहाँ पे। फिर हमने वो जहाँ फंसे थे वहाँ तक क्लाइंब किया और वहाँ से उनको नीचे उतारा। तो ये सभी करते समय हमारे पास भी मधुमक्खियाँ घूम रहे थे, बट उसके बाद पता चला कि जिन दोनों को काटा था उनको ही वो वापस काट रही थी, हमें ज़्यादा काटा नहीं। सिर्फ मेरे एक फ्रेंड को एक स्टिंग हुआ, बाकी ज़्यादा हमें ये नहीं किया। तो उसके बाद फिर हमने हनी बीज के बारे में स्टडी करना चालू किया कि कब काटती है, किसको काटती है, क्या करना चाहिए। बट वो रेस्क्यू सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि मधुमक्खियों का आवाज़ जो रहता है जैसे ड्रोन का आवाज़ रहता है, ठीक है, तो वो बहुत ख़तरनाक रहता है मतलब जब भी पहली बार मैंने ड्रोन, मतलब उसके बाद मैंने जब भी क्लाइंब किया और मेरा एक फ्रेंड आया था और मैं क्लाइंब कर रहा था वॉल पे, उसने ड्रोन निकाला शूट करने के लिए, तो मेरे दिमाग में वो आवाज़ ऐसा बैठा था मधुमक्खी का, मुझे लगा कि मधुमक्खियाँ वापस आ गई तो मैं लिटरली फॉल लेने वाला था तो इतना वो ये रहता है। कुछ कुछ केसेस ऐसा है कि जब भी मधुमक्खियों का ऐसे हुआ है और लोग क्लाइंब कर रहे हैं तो लोगों ने पिनाकल के ऊपर से जंप किया है डर के मधुमक्खी इतनी काटती है तो समझता नहीं आपको क्या करना है एग्जैक्टली मतलब सेफ्टी निकाल के जंप कर दिया है, ऐसा है। मुझे ना लाइव आपने जो कहा ना, जो बंदे ज़िंदा थोड़े से रह जाते हैं उनको रेस्क्यू करना होता है, दैट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग दैट यू सेड राइट। सो उसमें क्या चीज़ आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखनी होती है? मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में काम किया हूँ पहले, तो कुछ कुछ चीज़ें मैं उसमें से सीखा हूँ। और जब आप विक्टिम को हैंडल करते हो, जैसे रेस्क्यू करना है, कोई ऊपर से गिरा तो ऑब्वियसली आपको नेक इंजरी रहेगा और बैक इंजरी रहेगा। और नेक इंजरी बैक इंजरी को आप अगर सही तरीके से हैंडल नहीं किए तो और इंसान पैरालाइज हो सकता है या कोमा में जा सकता है, ठीक है, तो वो बहुत वर्स्ट होता है उस बंदे के लिए या उसकी फैमिली के लिए। तो आप देखोगे बाहर कभी भी एक्सीडेंट्स होते हैं, आपने किसी चैनल पे देखा रहेगा, तो जैसे एक्सीडेंट होता है तो पहले आके सर्वाइकल कॉलर लगा देते हैं या स्ट्रेचर लगा देते हैं। हमारे पास इतना इक्विपमेंट नहीं है। तो 2010 में उसी के आसपास हमने एक रेस्क्यू किया था, तभी हमारे पास भी इतना गियर नहीं था, इतना नॉलेज नहीं था, कि हम लोग भी नए थे। और उस बंदों को उठाया हमने, एक बार फोर्ट से गिरा था, बट वो बंदा पैरालाइज हुआ कमर के नीचे से। तो फिर उसके बाद बहुत स्टडी करने के बाद समझा कि ऐसा ऐसा भी होता है। फिर मैं इंडस्ट्रियल सेफ्टी में काम करने लगा, वहाँ पे एडवांस स्ट्रेचर्स है, फिर वो ट्रेनिंग लिया मैंने, तो पता चला कि कैसे विक्टिम को हैंडल करना होता है तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होती है जब आप किसी भी लाइव इंसान को लाइक रेस्क्यू कर रहे हो। तो आप एक जान को
बचा रहे हो। क्योंकि आप अधमरे इंसान को जब उठा के लेके आ रहे हो, ऐसा कभी हुआ है कि बीच में ऐसे मतलब लाते लाते ही उसकी जान चली गई हो? ऐसे नहीं हुआ है कभी, ऐसे नहीं होता ऐसे नहीं हुआ है कि कभी जान गई है, क्योंकि इधर हमने जितने भी रेस्क्यू किए वो वैलीज़ बहुत बड़ी है। लोनावाला में आप जाओगे तो वैलीज़ की डेप्थ मतलब फॉल देखोगे तो 200 फीट 300 फीट ऐसे फॉल है, तो बहुत कम होता है कि लोग बचते हैं। बट एक बार एक को बचाया था, तो ऐसे नहीं कि उसका हाथ टूटा था, पैर टूटा था, बट वो हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, लाना उसको, क्योंकि बंदा पेन में रहता है। तो वो आपको ज़्यादा ये नहीं कर सकता, सपोर्ट नहीं कर सकता, आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर सकता। नॉर्मल रोड पे कैसे होता है कि चलो स्ट्रेचर में डाल लिया और ट्रॉली पे डाल दिया, जाओ। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आप स्ट्रेचर में भी हो तब भी स्ट्रेचर मूव करते रहता है, या स्ट्रेचर कहीं फंसता है जब आप वॉल पे पुल करते हो तो आपको वो निकालना होता है उसके साथ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक ये होता है कि मतलब किसी को मालूम ही नहीं है मतलब मैक्सिमम ऐसा हुआ है कि लोगों को ये मालूम नहीं कि हम कहाँ आए थे और कहाँ गिर गए। मतलब वो ऑलमोस्ट शॉर्ट टर्म After मेमोरी shock लॉस होता है। हाँ नहीं मतलब उनको सिर्फ लोकेशन मालूम है कि हम लोग यहाँ ट्रेक के लिए जाने वाले हैं, लेकिन एग्जैक्ट हम लोग कहाँ है, ये मतलब बोले डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, तालुका रीजन कौन सा है, ये बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता है। मतलब बहुत बार ऐसा देखा है कि लोग गिरने के बाद या मतलब का अड़कने के बाद ना 112 पे कॉल करते पुलिस डिपार्टमेंट को, और बाद में उनको सिर्फ लोकेशन का नाम बताते कि हम लोग माउली फोर्ट पे है, और ये फिर बाद में पुलिस लोग काम करते कि माउली फोर्ट किधर है 112 पे कॉल आने के बाद, कौन सा रिलीजन है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद रेस्क्यू टीम वहाँ पहले कौन सा पहुँचेगा, लोकल कैसे गाइड करेंगे, वो वैसा हो जाता है। लेकिन ये लोग खुद से कैसे जाते हैं विदाउट एनी गाइड और सम मेंटर? हाँ मतलब एग्जाम्पल दिया था सर ने कि कैसे करते हैं हम लोग, एक होटल पे जाना है हमको, सिर्फ हम होटल का रिव्यू देखते हैं, ठीक है, और नहीं तो गूगल मैप पे लगते हैं कि मेरे पास कौन सा ऐसा रेस्टोरेंट है कि जिधर मैं खाना खा सकता हूँ। ये जो लोग मतलब काम से इतना स्ट्रेसफुल हो गए ना कि वीकेंड पे कहाँ तो जाना है घूमने के लिए। बराबर है। फिर ग्रीनरी दिख रही है मानसून में, अच्छा दिख रहा है, नज़दीक कौन सा पॉइंट है, उधर जाएंगे वाटरफॉल पे, मज़ा करेंगे, रिटर्न आ जाएंगे। मतलब ये बहुत सा बेसिक पॉइंट है। और मजे में क्या क्या, एक तो दारू आ जाता है सबसे इम्पोर्टेंट, इंटॉक्सिकेट हो गए तो और भी एक्सीडेंट्स होते हैं। एक होता मतलब 2 साल पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों ही गए थे, माउली फोर्ट पे ही आए थे। उन्होंने सिर्फ गूगल पे देखा था कि नियर बाय ठाणे से कौन सा नियर बाय फोर्ट है, उधर आ गए थे, दोनों ही आए थे। 70% असेंड हो गया, लेकिन आगे जाने का उनको रूट ही मालूम नहीं है कि जाना कहाँ है, तो उन्होंने थोड़ा डिफ़िकल्ट रूट ले लिया। और पहले हस्बैंड गए देखने के लिए कैसा रूट है, जा सकते हैं क्या वगैरह, वो देखने के लिए जा गए, उनका फॉल हो गया और पूरा यहाँ से क्रैक हो गया। लकीली उस टाइम हम लोग फोर्ट पे क्लीनिंग अप का काम करते हैं ना, तो हम लोग वहाँ थे। हमको गांव से मतलब नीचे से बेस विलेज से कॉल आया कि ऐसे ऐसे लोकेशन पे ऐसी ऐसी बात हुई है, तो सब लोग बच्चे लोग सब छोड़ के चले गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मतलब सर को तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा, किसी को बचाना ये भी बहुत बड़ा गुना है। अगर वो मर गया या इंजरी बढ़ गई तो पूरा ब्लेम आता है रेस्क्यू टीम के ऊपर। मैं एक्चुअली यही पूछने वाला था आपसे कि फैमिली कैसे रिएक्ट करती है जब आपको, अभी समझ लो आपने कहा कि यहाँ पे लग गई है, लेकिन वापस लगा देते हैं, उसके उंगली में भी लग गई जो नहीं लगी थी, हो सकता कुछ और भी हो गया है, तो आपको वो ब्लेम करना शुरू कर देते होंगे ना कि आपने ढंग से नहीं निकाला उसको। राइट। अभी रिसेंटली एक केस हुआ था, वाटरफॉल में एक बंदी गिरी थी, तो वो इशू बन गया कि बंदी नीचे ज़िंदा थी तो रेस्क्यू टीम जल्दी क्यों नहीं पहुंची। तो रेस्क्यू टीम के ऊपर ही बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो गई कि ये रेस्क्यू नहीं कर पाई। मतलब बड़े बड़े न्यूज़ चैनल पे उसका आ गया कि रेस्क्यू टीम वेल इक्विपमेंट नहीं थी। कौन बंदी थी लेकिन वो? शी वॉज एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। उसको एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर ने काफ़ी इशू बना दिया। बट लोग ये नहीं देखते कि रेस्क्यू टीम काम कर रही है, सालों सालों से काम कर रही है और खुद से काम कर रही है। ये उनका काम नहीं है एक्चुअली, उल्टा उनको सपोर्ट करना चाहिए। पेमेंट कुछ नहीं मिलता? नहीं मिलता। इसीलिए लोगों को इम्पोर्टेंस नहीं है एक्चुअली। मेरे ख्याल से तो आप लोगों का एक ब्रांच बनना चाहिए जो रिस्क्यू करते हैं, और आपको इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये टीम जा रही है, सो यू कैन बी स्टैंड बाय ना। मतलब आपको फ़ोन करने के बाद आपको आने को तो टाइम लगेगा ना, हर आदमी का खुद का पर्सनल कमिटमेंट। सी कैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन खुद से स्टार्ट करता है ना ये, तो ये प्रॉब्लमेटिक बनेगा, राइट। तो लोग बोलेंगे या पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, उसमें कंपटीशन आएगा, तो ये बड़ा इशू बनेगा और ये लाइफ के ऊपर है, ठीक है। बेवॉच तो है ही ना। यस, बट अगर गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है इसमें और गवर्नमेंट बोलेगी कि अच्छा ये टीम 20 साल से काम कर रही है, चलो इनको ये अथॉरिटी दे दो कि आप ये काम कर लो और इनको फंडिंग भी दे दो,
तब ये वर्कआउट करेगा। मैं खुद से बोलूँगा कि मैं आज से पैसा चार्ज करूँगा इस चीज़ के लिए, तो इस लोग मंच उसके का यूज करके आप बोल सकते हैं गवर्नमेंट को, अपन अपील कर सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट इज़ नॉट, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हैं ना, मुंबई, पूना या मेट्रो सिटीज़, इवन बैंगलोर में एवरीवन ट्राइज टू एस्केप इन वीकेंड्स एंड मेनली दे फील कि या तो माउंटेन्स या तो बीचेस, और दोनों में डेंजर है ही। मतलब और बारिश में तो लोग पागल हो जाते हैं जब वो वाटरफॉल होता है तब। एक तो पत्थर गिर सकते हैं, खुद फिसल सकते हैं, और इंटॉक्सिकेट तो होते ही होते हैं। एंड एज आपने बोला ना, वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं लेते। जैसे कि आप ट्रेकर्स हैं तो आपको पूरा नॉलेज है कि क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं। तो एंड मैं- इट इज ऑलमोस्ट आप- इम्पॉसिबल कि सब मतलब- स्पोर्ट्स पे ये रख भी सकते हैं ना। आप देखोगे ना, तो जनरेशन जैसे चेंज हुआ, ठीक है, गूगल आया, उससे पहले भी ट्रैकिंग करते थे लोग। उससे पहले तो इतना डिफ़िकल्ट था कि मतलब डिफ़िकल्ट होते हुए भी परफेक्ट ट्रैकिंग होता था, Accidents कम होते थे। एक्सीडेंट कम होते थे। लोग इस मतलब जिस फोर्ट पे जाना है उसके बारे में पढ़ते थे, Correct. या फिर Awareness सीनियर बहुत से रहता है। पूछते थे कि क्या करना है, कैसे जाना है। बराबर। फिर भी ऐसा ट्रैवल नहीं था, लोग बस या ट्रेन से ट्रैवल करते थे हाँ। किसी भी रिमोट प्लेस पे जाने में। उस बस के टाइमिंग के साथ रिटर्न भी आते थे टाइम बराबर पे। है। आज इतना खुद का व्हीकल होने के बाद भी कोई रिटर्न नहीं आता टाइम पे, लेट होता है, क्योंकि गूगल आ गया। अभी जैसे गूगल आ गया तो ये चैनल ही ख़त्म हो गया कि स्टडी करना है जहाँ पे जाना है, बराबर। लोगों वहाँ से जाके बात देख करना है। लेंगे। हाँ, वहाँ जाके वहाँ सर्च जाके कर कुछ ना देखेंगे। कुछ तो हो गई वहाँ पे। जो भी स्टडी करते वो भी इनकम्प्लीट रहता है। मतलब 2 साल पहले था, मतलब एक कॉल आया कि मतलब दोस्त का, मैं ज़्यादा रेस्क्यू वगैरह नहीं करता, टेक्निकल नॉलेज इतना नहीं है मेरे को, जो भी इनके गाइडेंस के ऊपर चल रहा है। एक कॉल आया दोस्त का कि उसके ऑफिस का जो कलीग है, उसके मतलब क्या बोल नियर जो रहता है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, लेकिन घर वालों को भी मालूम नहीं कि वो किधर गया, उसको ढूंढने का कैसा, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, ये गया किधर है। फिर क्या किया, गूगल की मदद से ना उसका मेल आईडी के ऊपर से उसका गूगल पे उसने कौन सा लोकेशन सर्च किया था, कौन सा चीज़ें मंगाया था, उसका स्टडी किया। तो ऐसा ध्यान में आया कि ये अकेला ही बंदा गया और ये कालू वाटरफॉल के पास गया। ढूंढने का कैसे, मतलब सबसे पहले कि गूगल जीमेल से देखा तो पता चला यहाँ गया था। बाद में पता चला कि ये खुद के साथ रोप वगैरह भी लेके गया था। मतलब टेक्निकल नॉलेज ज़ीरो, उसका कोई स्टडी नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ एडवेंचर करना है इसकी वजह से लेके गया। पूरा 1 वीक लगा उसका बॉडी ढूंढने के लिए। कभी कभी मतलब अभी जैसे गूगल है तो उसी वजह से चीज़ें आसान भी होती है, क्योंकि लोग जैसे जाते हैं तो अभी बहुत सारी जगह पे नेटवर्क रहता है, तो अगर मिसिंग है या एक्सीडेंट हुआ है तो हमें गूगल लोकेशन मिल जाती है। और कभी कभी इस गूगल के चक्कर में लोग ऐसी जगह जाते हैं फिर उनको ही नेटवर्क नहीं होता ना कॉल कर पाते। एक बंदा गिरा था फोर्ट पे, लोअर फोर्ट पे, विसापुर फोर्ट पे, तो वो गिरा और उसका फ़ोन को नेटवर्क था, इंटरनेट नहीं चल रहा था, बट उसने कॉल किया कि मैं ऐसी जगह पे गिरा हूँ। तो अभी हम लोग रात को रेस्क्यू के लिए गए, तो आपको डायरेक्शन ही पता नहीं कि आप फोर्ट के किस तरफ गिरे हो, आप कैसे ढूंढोगे। बराबर। फोर्ट काफ़ी बड़ा है, किलोमीटर। तो आप ढूंढते कैसे हो? तो वही ये चैलेंजेस आते हैं। तो हमने उनको मतलब ये था उस टाइम पे फुल मून था, तो हमने उससे पूछा कि तुझे मून दिख रहा है क्या, तू जहाँ पे गिरा है वहाँ से। तो मून नहीं दिख रहा है, तो ओके ये अपोजिट साइड में होगा। आधा आपने perimeter खत्म हाँ, कर आधा शॉर्ट किया, तो ऐसे करना पड़ता है। आप एक माउंटेनियरिंग होता है एक फील्ड, राइट। दूसरा होता है ट्रेकिंग, तीसरा होता है फ्री हैंड माउंटेनियरिंग, मतलब Rock climbing. रॉक क्लाइंबिंग। राइट। उसके अलावा भी रोप से आप जाते हैं, उसे क्या कहते हैं आप? हाई लाइनिंग। हाई लाइनिंग। हाईलाइन, यस। और इसके अलावा और क्या क्या फील्ड्स होते हैं इसमें, मतलब ये सारे आप क्या क्या करते हैं, ओवरऑल सारा इसमें वैरायटी बता दीजिए, क्या क्या होता है? एडवेंचर में तो काफ़ी सारे चीज़ें हैं, बट मैं ज़्यादा करके लैंड बेस्ड एडवेंचर करता हूँ, जैसे रॉक क्लाइंबिंग है या हाई लाइनिंग है, और एडवेंचर इवेंट्स का भी कवर कर लेता हूँ। कमर्शियलाइज, बट कमर्शियलाइज मीन्स जैसे हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, शिव दुर्गा मित्र हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसका जितना भी रेस्क्यू में हमारा ये चलते रहता है, उसके फंडिंग के लिए हम लोग कभी कभार इवेंट कर लेते हैं कि कमर्शलाइज इवेंट। बराबर है। अभी ये जो हाईलाइनिंग है आप जो बोल रहे हैं, रोप के ऊपर से चलना, ये जनरली मतलब आप कहाँ ट्राई करते हैं? माउंटेन्स के बीच में करते हैं कि बिल्डिंग्स के बीच में करते हैं? जब भी शुरुआत करता है कोई सीखता है, तो मैं जब भी सीखा तभी ऐसे ग्राउंड पे ही सीखा, मतलब 2 ट्रीज़ के बीच में डाल दो कोई ग्राउंड में, हाइट कम, और उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। बट इसे स्लैक लाइन कहा जाता है, और ये जब हाइट पे लगाते हो तो उसे हाई लाइन कहा जाता है। तो दोनों बिल्डिंग के बीच में हो सकता है, माउंटेन के बीच में हो सकता है, वैलीज़ में, डीप वैली। तो आपने कहाँ कहाँ किया?
तो मैंने महाराष्ट्र में भी किया है, मनाली में भी किया है, सिर्फ माउंटेन्स पे? हाँ माउंटेन्स पे किया है। और क्या फीट पे आपने किया होगा? लॉन्गेस्ट कहूँगा तो 700 मीटर हमने लगाया था कुछ सालों पहले। तो वहाँ पे सभी इंडिया के हाई लाइन चलने वाले थे और सब ने मिल के वो लंबा लाइन लगाया था। 700 मीटर लॉन्ग और लाइक अराउंड 70 मीटर हाई रहेगा। 700 मीटर तो बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत ज़्यादा होगा। तो उसमें मतलब आप फिर कैसे वो मतलब आप बीच में रुकते जाते हो कि क्या करते हो, क्या एग्जैक्टली? सो टेक्निकली कैसे रहता है कि जब आप एक एंड से दूसरे एंड तक बिना गिरे क्रॉस करते हो तब वो कंसिडर होता है कि आपने वॉक किया। मतलब वो स्पोर्ट्स की एथिक्स है। राइट। और अगर आप गिरते हो तो वो कंसिडर नहीं होता। तो मैंने वॉक किया है, क्रॉस किया है, बट कंप्लीट वॉक नहीं हुआ। मतलब मैंने फॉल्स लिए काफ़ी सारे। लेकिन ये हाँ, द वॉक मूवी आया था बीच में, राइट। फिलिप, या आई डोंट रिमेम्बर, फिलिप समथिंग ना, फिलिप लिप्स, शायद 1974 में उन्होंने ट्विन टावर्स क्रॉस किए थे। सो वो मतलब चुल क्यों होती है आदमी को कि इतना ऊपर से जाना है, एज इट इज़ माउंटेन्स पे जा रहा है वो। जब मैं वो फिल्म देख रहा था ना तो मुझे उसमें चैलेंजिंग क्या लगा पता है? वो वॉक किया वो चैलेंजिंग नहीं लगा, बट उसने वो इलीगल जो किया है वो चैलेंजिंग है। क्योंकि जाके दूसरे छत पे वो रोप टाई करना और पुलिस को थोड़ी देर में मालूम पड़ने ही वाला है। राइट। तो वो चैलेंजिंग है क्योंकि अभी यहाँ पे भी परमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। मैं मुंबई में भी एक्चुअली ट्राई कर रहा था कि बिल्डिंग पे कहीं परमिशन मिले, बट बहुत मुश्किल है। एक और बंदा है ना जो स्पाइडरमैन बोलते हैं, जिसे पतला सा, जो अक्सर बिल्डिंग्स चढ़ता है फ्री हैंड विद द इंडियन? नहीं नॉट इंडियन। हाँ, एलन रॉबर्ट। हाँ, बाहर का है बंदा। बाहर का। वो मतलब अलग फॉर्म है क्लाइंबिंग का। तो वो अर्बन क्लाइंब करता है, सिर्फ बिल्डिंग्स के ऊपर ज़्यादा करता है क्लाइंब। और उस बंदे को काफ़ी सारे कंट्रीज ने बैन किया है। हुआ है, हाँ। हमारे यहाँ आओ मत। वो टेरेस पे जाता है फिर पुलिस पकड़ लेती है। बट ये जो सवाल है वो मैं उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ। वो क्या है अंदर, हमारे अंदर कि वो हमको ये सब करने में मज़ा आता है? मतलब एडवेंचर क्या ही बोल सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो आदमी बैठा है ना वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। अगर आपने इंस्टाग्राम वगैरह देखा ऐसे नहीं है। मैं इंस्टाग्राम हम लोग सोचते कि अरे ये क्यों, मतलब मैं भी मतलब जब ये मिला नहीं था ना तभी अरे क्यों करना है भाई। सी इसका रीज़न मतलब बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछा। अभी जैसे एक बार एक बंदा मुझे क्वेश्चन पूछ रहा था कि ये क्यों कर रहा है, मतलब उसमें लाइफ थ्रेटन है। राइट। तो बंदा हाथ में सिगरेट पूछ के पकड़ के पूछ रहा था। तो मैंने पूछा ये क्यों कर रहा है तो, ठीक है सेम चीज़ है वही। किक मिलती है मुझे भी मिलती है। इसमें एक्चुअल में गिरते हैं, वहाँ पे बाद में गिरते हैं। मैं आर्किटेक्ट हूँ, तो स्लैब टेस्टिंग को जब रॉ स्लैब में ऊपर जाना पड़ता है ना, 7वें माले से ऊपर, तो मेरी फट जाती है। खासकर जब वो स्टेयरकेस वो लोग मचान लगाते हैं। लेकिन कुछ लोग मैंने देखा है, अभी सर तो प्रोफेशनली करते हैं, कुछ लोग जो बीम सेट करते हैं 10वें 12वें माले पे लकड़े के फ्रेम पे, तो वो बिना डरे सिंगल फ्रेम पे चल के वो अपना बीम्स और ये सब सेट करते हैं। और कुछ गांव साइड में, जैसे शाहपुर से आप उस साइड में जब सेट करते हैं तो सेफ्टी इक्विपमेंट्स का नाम भी मालूम नहीं होने। नहीं, बट इसका आंसर मैं दूंगा कि ये क्यों करते हैं, बाकी लोगों का पता नहीं, बट मैंने ये चीज़ अंडरस्टैंड किया। जैसे लाइक अभी लोग मंदिर क्यों जाते हैं, लाइक स्पिरिचुअल, वो श्रद्धा होती है, आपको शांति मिलती है। राइट। जब हम लोग माउंटेन क्लाइंब करते हैं तो समिट पे वही मिलता है हमें। राइट। बट वो अलग फॉर्म होता है, बट वही मिलता है। पहले फट जाती है ना फिर शांति कैसे मिलती है? बट वो प्रोसेस जो होता है ना, जो आप मेमोरीज बनाते हैं, जब भी अभी जैसे हमने हिमालय में एक्सपीडिशन किया तो पूरे टाइम पे ना हमारी जर्नी इज़ अ बेस्ट मेमोरीज। लाइक बचपन से आप डरते नहीं हो हाइट से? मैं हाइट से अभी भी डरता हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली इस सवाल को कैसे कंटिन्यू करने वाला था पता है कि फर्स्ट टाइम आपने कब ये सोचा कि ये करने में मुझे मज़ा आएगा, ये कब फील किया? सी मैं जैसे हमारा घर लोनावाला में एकदम साइड में था, आउटसाइड में जंगल था, काफ़ी सांप आते थे, तो मैं सांप से बहुत डरता था। तो हमारे घर पे एक सांप आया था, तभी एक स्नैक कैचर आए, उन्होंने सांप पकड़ा। तो मुझे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा कि ये बंदा कैसे पकड़ सकता है इतना वेनमस स्नैक। तो मैंने उनको अप्रोच किया कि मुझे सिखाओ। फिर उनके साथ मैं सीखा सांप पकड़ना, एंड देन फिर मैं सीखने के बाद मैं उसमें एक्सपर्ट बन गया, स्नैक रेस्क्यू करने लगा इंडिविजुअली। फिर स्कूल कॉलेज में मैं स्नैक अवेयरनेस के बारे में प्रोग्राम्स करने लगा।
और एक बार ऐसा ही कैंप था एक स्कूल का, और वहाँ पे मेरा स्नेक का प्रोग्राम था, स्नेक अवेयरनेस के बारे में, और वहीं पे कुछ क्लाइंबर्स आए थे और मतलब उन्हीं बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट कराने के लिए कि वॉल पे क्लाइंबिंग। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू भी ट्राई कर, तो मैंने ट्राई किया तो मुझे आया नहीं। तो एक होता है ना कि यार मैं तो सांप पकड़ता हूँ और मुझे ये चीज़ आई नहीं, तो वो एक क्या बोलते हैं मतलब डोर था, मैं बोलूँगा कि मैं शिफ्ट हो गया उसमें, रॉक क्लाइंबिंग में उसी टाइम पे, और तब से क्लाइंब कर रहा हूँ, तो आज तक कर रहा हूँ कि उसमें एक्सपर्ट बन गया अभी। मतलब अभी आपने बोला ना कौन सा कंट्री का बंदा है बिल्डिंग के ऊपर चलता है, ये अगर इंडिया में या लोनावाला में लीगल हो गया तो बात खत्म, सबसे पहला आदमी यही रहेगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि इंडिया में बहुत से बोल सकते हैं ना कि जिनको इस फील्ड का मालूम है, उसमें टॉप 3 में तो इनका नाम है ही, कि मतलब इंडिया में किसने फर्स्ट ट्राई किया है, तो रोहित वर्तक है, लोनावाला में रहता है, ऐसा ऐसा काम करता है, मतलब चांस ही नहीं है मेरे को लगता है। लेकिन मतलब क्या बोलते हैं, इसकी वजह से ही कनेक्ट हो रहा है, बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। फर्स्ट टाइम आप रॉक क्लाइंबिंग करते हैं, व्हाट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रेंथ यू नीड? रॉक क्लाइंबिंग में मैं कहूँगा कि अपर बॉडी स्ट्रेंथ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ स्ट्रेंथ से कुछ नहीं होता, आपको मेंटल पावर भी उतना ही चाहिए, क्योंकि आप वो स्ट्रेंथ हाइट पे जाके यूज़ करते हो, तो हर एक को वो आता नहीं है कि 100% देना वहाँ पे, क्योंकि आपका आधा ध्यान तो वो नीचे ऊंचाई पे रहता है। ऊंचाई पे रहता है कि गिरूंगा, ये होगा, तो वो मेंटल गेम भी रहता है काफ़ी बार। आपने कोकन कड़ा चढ़ा हुआ है, तो कोकन कड़ा देख के पता नहीं, मुझे वापस मैं मूवी बफ हूँ तो वो टॉम क्रूज का मिशन इम्पॉसिबल याद आता है। तो वो रियल में पॉसिबल है कि वो टॉम क्रूज का, मतलब वो जो स्टंट आपने देखा होगा, नहीं पकड़ता है, फिर जंप करता है, फिर 2 हाथ से उल्टा जीसस क्राइस्ट जैसा पूरा फ्लेक्स करके ऊपर उड़ी मारता है, वो हो सकता है क्या? वैसे क्लाइम होता है, एक्चुअल में क्लाइम होता है वैसे, बट फ्री सोलो नहीं होता वैसे। फ्री सोलो नहीं होता वैसे, और जो जिसने स्टंट किया वो भी क्लाइंबर है एक्चुअली, मतलब अच्छा, टॉम actual क्रूज में जिसने एक्चुअली, किया। हाँ टॉम क्रूज तो सिर्फ चेहरा है, बट एक्चुअल जिसने किया है ना, उसने सेफ्टी के साथ वही क्लाइम किया है, बट जब मूवी में आता है तो बिना रोक commercialize हो के जाता है। मूवी में बहुत दिखाते हैं। कूल दिखाता है ना, वो म्यूजिक सुनते रहता है, Right. टक टक टक। तो आप भी ऐसे म्यूजिक सुनते हुए क्लाइंब करते हो कि कंसंट्रेट करते हो? नहीं, मैं जब ये रॉक क्लाइंबिंग गेम है वो मैं फ्री क्लाइंब नहीं करता, तो मैं हमेशा पार्टनर के साथ क्लाइंब करता हूँ, तो आपको हमेशा कम्युनिकेशन करना होता है, ठीक है। बट हाईलाइन जो है वो म्यूज़िक के साथ सुनता हूँ, क्योंकि हाईलाइन पे कैसे, आप एक बार हाईलाइन पे गए, आप सेफ हो गए, तो आप कितनी बार भी गिरो आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करा, और म्यूज़िक के साथ तो अलग ही मज़ा है हाईलाइन पे। लेकिन जब हाईलाइन पे आप चल रहे हो, गिरते समय तब मतलब डर नहीं लगता? नहीं लगता, गिरते समय नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है कि क्या होने वाला है। हाँ। वो आपको एक मतलब जैसे आपको मसल पकड़ने मेमोरी, वाला है। हाँ मसल मेमोरी टाइप बन जाता है, वो नॉर्मल चीज़ हो जाता है। गिरूंगा तो मैं हाँ ऐसे हाँ, लटकूंगा, हाँ। थोड़ी देर बाउंस करूंगा, फिर वापस। जब आप नए होते हो, सीख रहे होते हो, तब भी ये फ़र्क पड़ता है कि बहुत सारे लोग फॉल ही नहीं लेते, वो लाइन को पकड़ते हैं गिरने से पहले, ठीक है। बट आपको आदत बन जाती है, जैसे आपको अगर स्विमिंग करना है तो आपको पानी में भीगना ही है, राइट। जैसे वैसे ही है, आपको रॉक क्लाइंबिंग करना है तो आपको फॉल लेना ही है, आपको हाईलाइन करना है तो आपको फॉल लेना है। हाईलाइन में विदाउट सेफ्टी गियर जिस दिन आप पूरा वॉक करोगे, दैट विल बी योर अचीवमेंट। सी इंडिया में भी अभी लोगों ने ये किया है, छोटा किया है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तो काफ़ी बड़े बड़े हैं, मतलब वर्ल्ड रिकॉर्ड फ्रेडी क्यूने करके उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड है 125 मीटर फ्री सोलो किया है। जो स्ट्रिप रहती है वो स्टील रोप रहती है? नहीं, वो नायलॉन वेबिंग रहती है, पॉलिएस्टर रहती है, और 1 इंच का रहता है सिर्फ। 1 इंच का। और उसमें वो इलास्टिसिटी कितना होता है, मतलब आप ऐसे कंटिन्यूस जंप करते रहते हैं कि इट इज़ लाइक स्टिफ इनफ? अलग अलग मिलता है उसमें, लाइक अभी मोस्टली अभी स्पोर्ट्स में यूज़ होता है वो, उसमें इलास्टिसिटी रहता है लाइक 20% to 30% इलास्टिसिटी रहता है। तो वो इसीलिए रहता है क्योंकि आप जब गिरते हो तो शॉक एब्जॉर्ब करे, राइट। तो पर वो उससे उसको मुश्किल भी तो बना देती होगी वो चलने को। मुश्किल बना देती है हल्का सा, बट मैं कहूँगा कि टाइट रोप पे चलना ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि टाइट रोप को आपको लाइक जो भी आप मूवमेंट करोगे वो आपको ज़्यादा हिला देता है, वाइबल करता है, बट नायलॉन पे वो एडजस्ट हो जाता है। आप और आप स्टिक लेते हो कि हाथ से ही सिर्फ बैलेंस? नहीं, स्टिक नहीं लेते, इसमें स्टिक नहीं लेते कभी भी, स्टिक होता ही नहीं है। नहीं। तो वर्ल्ड रिकॉर्ड इसमें भी देखोगे हाईलाइन में तो ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर है,
3 किलोमीटर मतलब कहाँ से कहाँ तक वो रोप कहाँ बांधी थी? सो उन्होंने बड़ी वैली थी, हाँ। 2 माउंटेन्स थे हाँ। और उसके बीच में लेक थी, उस वहाँ पे उन्होंने 3 किलोमीटर लाइन लगाया था। उसको कितना समय लगा होगा पार करने में? ये इंटरनेशनल एथलीट चलते हैं, एक 1.5 घंटे में चल जाता है। 1-1.5 घंटे में? हाँ। सो मतलब नीचे वॉक करने जाते हैं हम कैजुअल वैसे चल जाते हो? एक्चुअली मतलब बंदा जाता है तो पानी वगैरह लेके सब जाता है। मतलब स्पोर्ट्स काफ़ी आगे गया है इंडिया के कंपेयर में। इंडिया में अभी आ रहा है क्योंकि शुरुआत ही इंडिया में हाईलाइन की 2014 में हुई, तो अभी जस्ट कुछ लोगों को पता भी नहीं है ये चीज़ क्या है। मतलब एडवेंचर में रह के एडवेंचर वालों को पता नहीं कि हाईलाइन क्या है। सो आप हाईलाइन ज़्यादा एंजॉय करते हैं कि रॉक क्लाइंबिंग? मैं रॉक क्लाइंब ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। हाईलाइन ईजी है मैं कहूँगा कंपेयर टू रॉक क्लाइंबिंग, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे सवाल पूछते हैं कि क्यों, तो मैं कहूँगा कि हाईलाइन जैसे साइकिलिंग जैसा है या स्विमिंग जैसा है। आपको एक बार आ गया ना, और मैं समझो 100 मीटर वॉक करता हूँ तो मैं 100 मीटर विदाउट प्रैक्टिस 1 साल के बाद भी वॉक कर सकता हूँ। बट रॉक क्लाइंबिंग ऐसा नहीं है। रॉक क्लाइंब अगर आपने 1 महीना ट्रेन नहीं किया तो आपका लेवल, लेकिन अभी मेरे ख्याल से ओलंपिक्स में कौन सा स्पोर्ट्स आ रहा है इस माउंटेनियरिंग में से? ओलंपिक में स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग आ रहा है। तो स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग मैं कहूँगा कि रॉक क्लाइंबिंग जैसे होता है बट वो आर्टिफिशियल होता है। लाइक आर्टिफिशियल वॉल होता है और उसके ऊपर फाइबर के होल्स होते हैं, प्लास्टिक के होल्स होते हैं और इसके ऊपर चढ़ना होता है। तो ये स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग है। फॉर्म दोनों क्लाइंबिंग ही है, बट ये आर्टिफिशियल है और दूसरा रॉक क्लाइंबिंग है। तो आर्टिफिशियल कैसे होता है? मतलब आप कितना जल्दी चढ़ते हैं उसके बेसिस पे? उसमें अलग अलग डिसिप्लिन होता है, ठीक है। तो एक डिसिप्लिन रहता है कि बोल्डरिंग करके आपको लाइक 15 फीट तक ही चढ़ना होता है। एक प्रॉब्लम रहता है, रूट सेट करता है और वो आपको 4 मिनट में सॉल्व करना होता है। अच्छा, राइट। तो ये एक फॉर्म है, तो हर एक को 4 मिनट दिए जाते हैं और जो बेस्ट करेगा, कितने भी अटेम्प्ट ले लो, जो बेस्ट करेगा वो विनर है। और दूसरा फॉर्म रहता है लीड क्लाइंबिंग, जहाँ पे जैसे बड़े माउंटेन पे चढ़ते रोप के साथ, तो उसमें एक ही अटेम्प्ट होता है, रूट रहता है 15 मीटर की वॉल पे और आपको एक ही अटेम्प्ट में ऊपर टॉप तक जाना होता है। तो जो जितना जाएगा उतना उसका रैंकिंग रहेगा। इस चाइना ओलंपिक्स में ये स्पोर्ट्स था? हाँ था। तो इंडिया से किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया होगा? इंडिया से पार्टिसिपेट्स की बात नहीं है, पार्टिसिपेट तो करने के लिए सब हर कोई रेडी है, बट इंडिया का अभी तक उतना लेवल नहीं है। इसका सिलेक्शन जैसे फेडरेशन है, वर्ल्ड वाइड क्लाइंबिंग फेडरेशन है, तो वो करता है इसका सिलेक्शन कि वर्ल्ड वाइड कितने लोग आएंगे इसमें परफॉर्म करके। तो वो सिलेक्शन के कॉम्पिटिशन्स ओलंपिक से पहले होते हैं। तो इंडिया अभी तक इतना ये नहीं कि वो क्वालिफाई हो पाए। लेकिन कोई है प्लेयर जो आपके नज़र में हो सकता है अभी नेक्स्ट ओलंपिक्स में? नेक्स्ट ओलंपिक नहीं, मैं कहूँगा और कम से कम 15 या 20 ईयर्स जाएंगे हमें सिर्फ क्वालिफिकेशन तक पहुँचने के लिए, क्योंकि इंडिया के पास अभी तक इतना इंफ्रास्ट्रक्चर आया नहीं है स्पोर्ट्स के लिए। बहुत सारे जिम्स में अभी ये वॉल क्लाइंबिंग है। यस, बट वो कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं है, वो रिक्रिएशनल है। मुंबई में किसी जिम में है क्या ये? है मुंबई में भी है, पुणे भी है, बट वो एथलीट के पर्पज से नहीं है, वो रिक्रिएशनल है। ओके, मजे के लिए। राइट, हाँ, मज़े के लिए। पैरा ओलंपिक में कोई गया था आई थिंक? हाँ, पैरा ओलंपिक में इंडिया का आया है मेडल, लाइक गोल्ड मेडल भी आया है, बट पैरा ओलंपिक में लाइक कैटेगरीज होती है, स्पेशल कैटेगरीज, तो उसमें है। बट आप ओपन कहोगे कि उसमें स्पोर्ट्स काफ़ी पीछे है अभी। अभी मैं दूसरा बात ऐसा पूछना चाहता हूँ कि सह्याद्री माउंटेन यहाँ पर है हमारे दक्कन साइड में, और दूसरा इंडिया इज ब्लेस्ड विथ हिमालय। राइट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सह्याद्री माउंटेन क्लाइंबिंग एंड हिमालय माउंटेन क्लाइंबिंग? बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस मैं कहूँगा, मैं अभी जस्ट हिमालय से आया हूँ, तो लाइफ अराउंड 4500 मीटर के बाद बहुत डिफ़िकल्ट होती है। आपके ट्री लाइन ख़त्म होती है तो आपको सांस लेना भी मुश्किल होता है। सह्याद्री में आप जैसे यहाँ पे 100 मीटर चलते हो, वही आप 5000 मीटर पे जाओगे तो आप 10 फीट चलोगे। इतना डिफरेंस आता है आपके ब्रीदिंग में, बॉडी और में। चलने में। आपको हिमालय जाना है तो आपको फिटनेस लेवल तो चाहिए, बट आपको आपके बॉडी को बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है कि क्या रिएक्ट कर रही है बॉडी। शोशाला में आपने क्लाइंब किया था?
हाँ उसके मतलब बाद हिमालय के बारे में मैं इतना बोलूँगा हम्म, मतलब सर ने जो क्लाइम किया है सोशला का, इसका मतलब हमने अभी टॉपिक निकाला, वो इंडिया का फर्स्ट टीम है कि जिन्होंने सोशला क्लाइम किया है, जो अपना लोनावला का है, शिवदुर्ग है। अभी तक सोशला कोई इंडियन क्लाइंबर्स ने क्लाइम भी नहीं किया है, जो भी किया है वो आउट ऑफ इंडिया जो क्लाइंबर्स हैं उन्होंने क्लाइम एंड किया। व्हाई इज दैट सो? क्यों डिफ़िकल्ट, मतलब वो टेक्निकल है काफ़ी। अभी जैसे इंडिया में आप देखोगे तो एवरेस्ट आप एवरेस्ट जाने वाले हो गया, तो एवरेस्ट इज़ नॉट एवरीथिंग बट वर्ल्ड वाइड जो कम्युनिटी है, क्लाइंबिंग कम्युनिटी, माउंटेन कम्युनिटी, उसमें एवरेस्ट का वेटेज बहुत कम हुआ है, क्योंकि एवरेस्ट में आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि लाइक लोगों को उठा के भी लेके जा सकते हैं, और पैसे के ऊपर है सब, ठीक मतलब है। आप बोल रहे हैं हालांकि कि वो चढ़ना आसान है रिलेटिवली काफ़ी आसान है, और टेक्निकल क्लाइम्स इंडियन बहुत कम लोग करते हैं। मतलब एवरेस्ट कौन से बेस कैंप तक आसान है, ऐसा बोल रहे हो कि एवरेस्ट चोटी तो आसान नहीं होगी ना शायद? डिफ़िकल्टी लेवल वाइज आसान है, क्योंकि एवरेस्ट सबसे ऊंचा है बट सबसे डिफ़िकल्ट नहीं है। सबसे डिफिकल्ट नहीं है, कौन सा है फिर? बहुत सारे हैं। हिमालय में इतने अनक्लाइम्ड पीक है। K2? K2 तो बहुत मुश्किल है। तो फिर K2 की बात क्यों नहीं करते लोग कि K2 चढ़ेंगे? इंडियंस के लिए K2 प्रॉब्लम है, क्योंकि K2 पाकिस्तान में है। और हाँ, मतलब एक अचीवमेंट है ना Right. कि मतलब वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक किया है, एक हाँ। अचीवमेंट वो हाँ। रिकॉर्ड में लग जाता है ना। हाँ, लेकिन Exactly. मुश्किल पिक भी तो करना है ना। मुश्किल, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको कि अभी इंडिया में इतने एवरेस्टर्स हैं, हाँ। राइट। बहुत सारे लोगों ने एवरेस्ट किया है, ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई इंडिया से एवरेस्ट करता ही है। छोटे बच्चे भी करते हैं, डोंबिवली से एक लड़की ने किया था। कम से कम 200-300 या 400 तो भी एवरेस्टर रहेंगे इंडिया में, 200 या 300 तो भी रहेंगे, ठीक है। बट इनका वर्ल्ड में कहीं रिकॉग्नाइज नहीं हुआ कि इन्होंने एवरेस्ट किया। अभी आप एवरेस्ट की सिचुएशन देखोगे तो एवरेस्ट पे ऑलमोस्ट क्यू लगती है, लाइन लगती है, चढ़ने के ट्रैफिक लिए। जाम होता है। बट वही हमने सोशला किया, तो सोशला वर्ल्ड में पता है, इंडिया में नहीं पता, इंडिया में किसी को पता नहीं सोशला क्या है। बट हमने जब सोशला किया तो सोशला की फिल्म जब आउट हुई तो वो फ्रांस की जिम में चलाई गई, स्विस में चलाई गई, ठीक है। ये फिल्म यही एवरेस्ट का नहीं होता, बट सोशला का मतलब उन लोगों को पता है कि सोशला क्या डिफ़िकल्टी लेवल है। तो या फिर अल्पाइनिस्ट, मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा मैगज़ीन है क्लाइंबिंग फील्ड में, उसमें इसका आर्टिकल आ गया, यूके क्लाइंबिंग में आर्टिकल्स आ जो गए, आपने चढ़ा हुआ है सोशल। राइट। तो ये उनको पता है कि ये डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, ये एवरेस्ट के बारे में नहीं होता। आप एवरेस्ट चढ़े हैं क्या? नहीं, तो वो आसान सिंपल काम चीज़ नहीं कब करते करोगे? उनको आसान नहीं करना। So, ऐसे भी नहीं कि एवरेस्ट एकदम ही बहुत ही आसान है, आसान होगा, बट बहुत लोग वेदर करते चैलेंज तो है ही आपको, मतलब उस एल्टीट्यूड से फ्लाइट करना वो तो है ही, बट टेक्निकल वाइज ईजी है। एवरेस्ट में कितने बेस कैंप्स हैं टोटल मेन ऊपर जाने तक? 4 बेस कैंप है। तो ऐसा कर सकते हैं कि मतलब 4 बहुत कैंप लोग है। नीचे वाले बेस कैंप तक भी जाके अचीवमेंट मान लेते हाँ, हैं। मतलब बेस कैंप पे जाने वाले बहुत है, मतलब कुछ लोग मतलब इवेंट्स करते हैं तो सिर्फ बेस कैंप तक जाते हैं 1800। कैलाश माउंटेन कभी कोई सोचता क्यों नहीं चढ़ने की? मानसरोवर। मानसरोवर कैलाश एक तो स्पिरिचुअल है, और वहाँ पे पहले भी काफ़ी इंसिडेंट हुए हैं कि लोगों ने ट्राई किया है बट उनके एक्सीडेंट्स हुए हैं, लेकिन एक और भी अभी आदमी तो क्यों बंद नहीं ही है, चढ़ा? मतलब अलाउड ही नहीं है वो। क्योंकि चाइना के पास है। चाइना के पास इसके लिए नहीं, उसका लाइक स्पिरिचुअल वैल्यू है, इसकी वजह से अलाउड नहीं कर रहा। और बहुत सारे ऐसे हैं पिक्स इंडिया में जिसके ऊपर अलाउड नहीं किया जाता, जैसे किन्नौर कैलाश भी है अभी हिमाचल में, तो अच्छा माउंटेन है बट लोगों के स्पिरिचुअल्स है। सोशला किया तब भी हमें बहुत अपोज हुआ था, और सोशला भी बंद किया हमने क्लाइंब करने के बाद, क्योंकि गाँव वालों के साथ थोड़ा परमिशन के लिए हुआ था झगड़ा। मतलब स्पिरिचुअल है यानी कि आप क्लाइम नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें हम भगवान मानते हैं, एक्चुअली राइट। सह्याद्री में भी बहुत से ऐसे माउंटेन्स या पिनेकल्स है कि जिनको मतलब गांव वाले, लोकल विलेज वाले थोड़ा मतलब स्पिरिचुअली से दिखते हैं। Climb मतलब नहीं कर अगर सकते। अगर आपको क्लाइम करना है तो जूते चप्पल निकालो, और वो पॉसिबल नहीं रहता ना। नहीं, बट ऐसे भी नहीं, जूते चप्पल बंद ही कर देते। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुम्ब्रा
की वॉल है बड़ी, ठीक है, तो वहाँ पे पुराने लोगों ने क्लाइम किया है, बट अभी मंदिर बना, सब कुछ हुआ, तो अभी आप जाओगे तो आपको अलाउड नहीं करेंगे वो मुंबा देवी वॉल, क्लाइम करने नहीं देंगे। नहीं देंगे। वो फ्लैट जो कट है पुराने आपको दिखेंगे, बोल्ड भी दिखेंगे आपको कुछ हाँ कुछ। करेक्ट, वो हाँ। दिखते यहाँ भी है, मतलब हमारा मुरबाड में गोरखगढ़ है ना, गोरखगढ़ के सामने मच्छिंद्रगढ़ करके मतलब पिनाकल है, पूरा ऐसा फोर्ट नहीं है। लोकली लोग वही बोलते कि अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो जूते और चप्पल निकालो और असेंड करो, वो मतलब वो समर में पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन मैं एक और चीज़ पूछना चाहता था कि सब पहाड़ों पर ही मंदिर और उसे करने का तब कारण क्या होगा? क्योंकि मैं सिंपल ट्रेक किया हरिश्चंद्रगढ़ जैसे, लेकिन हरिश्चंद्रगढ़ में भी आप देखोगे तो ऊपर जाके मंदिर बनाया हुआ है, वो पत्थर कैसे लेके गए ऊपर इतना? जहाँ चढ़ने के लिए भी फट रही है आदमी की, मतलब हम जैसों की, आप लोग तो चढ़ जाओगे, लेकिन फिर भी वहाँ पे बड़ा मंदिर है। Right. आप इवन आप देखोगे तो गुफा के अंदर भी काव किया हुआ है, वहाँ तालाब है, तो उसकी ज़रूरत कैसे महसूस होती होगी उन्हें? नहीं, मंदिर तो है काफ़ी जगह पे, सह्याद्री में पत्थर की कमी नहीं है। आप देखोगे तो अगर मंदिर बना है वहाँ पे, हाँ तो साइड में आपको दिखेगा हाँ, कि एक्सकवेशन भी है, एक्सकेवेशन भी हाँ, है, वहीं से पत्थर लेके पत्थर वहीं मिलेगा, बना, पत्थर हाँ, की कमी नहीं है। तो बट यूजुअली आप देखोगे कि हर जगह पे तो मंदिर पहाड़ों पे ज़्यादा मिलते हैं आपको। हाँ, मतलब कोई भी आप मंदिर देखोगे तो ऊपर चढ़ के जाना है, मतलब हम तो ऑल ओवर तो आप देखोगे तो वही हो गया कि हम लोग Connection भगवान के क्लाइम करने के लिए हम लोग पहले जो मेहनत करते हैं, फिर समिट मिलता है हाँ। और खुशी होती है। हाँ। वो वही सेम वही चीज़ है। आप मंदिर देखोगे तो आपको चढ़ना है, बहुत सारी सीढ़ियाँ मैं तो चढ़नी है। सोचता था जल्दी कनेक्शन होता है ना नहीं, लेकिन मतलब ये एक्सपीरियंस तो है, वहाँ का जो क्लाइमेट रहता है, मतलब जो पॉजिटिविटी रहती है वो बहुत ही अलग रहती है। मतलब इतना क्लाइम करने के बाद आपको ऊपर जाना है, मतलब शिव जी के पास जब बैठते हो, वो पॉजिटिविटी तो बहुत जीत गए भाई लाइफ में, अभी कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि द सेरेनिटी दैट यू गेट वो एक नेक्स्ट लेवल पे होती है। लेकिन आफ्टर सम टाइम क्या होता है, जैसे वैष्णो देवी में भी हो गया, या फिर अभी जीवदानी माता में जो विरार में है वो भी हो गया। इट इज अभी जो फैसिलिटी हो गई है वहाँ पे, एलिवेटर्स हैं, एस्केलेटर्स हैं चढ़ने के लिए, तो भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो आई डोंट थिंक कि वो जो सेरेनिटी जो पहले मिलती होगी वो अभी बरकरार रही। अब ना वही कम होती है ना। मैं कहूँगा कि आप जैसे बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़नी है मंदिर में जाने के लिए, ठीक है, तो आप इतना एफर्ट लेके जाते हो तो आपकी आधी चीज़ें तो ख़त्म होती है कि अहंकार है या ये है वो है, ठीक है। आपका फोकस फिर रहता है दर्शन करना, शांति लेना, वही रहता है, वही चीज़ है। अभी ये पॉजिटिव वाइब के बारे में माउंटेन्स की बात की, मैंने नेगेटिव वाइब्स भी सुने कि खासकर फोर्ट्स में कि वहाँ भूत हैं, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी रहती है। तो आपने कभी ऐसा कभी एक्सपीरियंस किया है चढ़ते समय ओवरनाइट की डर लगा हो, मतलब एक्स्ट्रा पैरानॉर्मल डर या कुछ ऐसा? मुझे तो कभी ऐसा फील नहीं हुआ नेगेटिव एनर्जी, आई डोंट नो व्हाई, बट कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि नेगेटिव माउंटेन्स के ऊपर एनर्जी। रात को गुजारते समय भी नहीं, कभी भी आपको ऐसा? नहीं, कभी डर- भी नहीं। एक्चुअली वो पॉजिटिविटी इतना लगता है कि अभी लगता है बहुत हो गया पॉजिटिविटी, अभी नहीं चाहिए। बट होता है, कुछ कुछ लोगों के एक्सपीरियंस है, मतलब कि स्पेशली कुछ जगहों पे जाओ तो कुछ ना कुछ होता है, ऐसे बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंस है। क्योंकि खासकर आप गढ़ चढ़ते हो तो में तो बहुत रहता है, क्योंकि तब वार्स बहुत हुए थे, तो बहुत ऐसे कहानियाँ सुनी रहती। वॉर्स के अलावा मतलब मैं मतलब ऐसा सोचता हूँ कि कैसे रहता है कि हम लोग घर पे रहते हैं, 15 दिन गांव चले जाते हैं, घर पे पूरा लॉक रहता है, कोई नहीं रहता, लाइट नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। 15 दिन के बाद जब हम लोग घर आते हैं तो कैसा लगता है, फिर नेगेटिव थोड़ा लगता ही है। तो अभी भी सह्याद्री में ऐसे जो फोर्ट्स है कि वहाँ जाना डिफ़िकल्ट है, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं गए, ज़्यादा मतलब रेलचेल नहीं है, वहाँ पे ऐसा नेगेटिविटी लगता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम के लिए, मतलब डिपेंड ऑन आपके ऊपर भी है कि आप कैसा लेते हो वो। मतलब मैं तो सोचता हूँ, मतलब ये तो मतलब क्या बोलते हैं, इतना वॉर हो गया है, इतने लोग मरे उधर, तो कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन आपके ऊपर है कि आपको वही चाहिए। अगर आप किसी फोर्ट पे जाते हो, उस प्लेस का आप रिस्पेक्ट करते हो, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपका मतलब बाकी का जो रहता है, ड्रग्स, दारू, ये जो नशा वाला रहता है, तो आपको तो मतलब क्या बोलते दिखाई हैं, देगा ही, तब दिखाई देगा दिखाई ही। देगा। हाँ, क्योंकि रिस्पेक्ट करो ना प्लेस का, हाँ। बाकी कुछ नहीं। तो आप जाते समय हमेशा पूजा करते ही हो? हाँ, पूजा करते हैं, माउंटेन का रिस्पेक्ट तो करते ही है। पहले जाने के पहले। और जब जाते हो तो क्या क्या कैरी करते हो? जनरली कोई भी माउंटेनियरिंग करते हो, वो एक्सपीडिशन, मैं पहले सोचता था, मैंने अभी थोड़ा सा इनका रिसर्च किया तब समझा कि वो 5-6 दिन का होता है। नहीं तो मैं तो सोचता था कि सुबह निकलो तो शाम को पहुंच जाओ।
नहीं, आप डिपेंड क्या कर रहे हो, किस डिफ़िकल्टी लेवल का कर रहे हो, सिर्फ ट्रैक कर रहे हो या रॉक क्लाइंब कर रहे हो। रॉक क्लाइंब में भी ऐसे रहता है कि जैसे स्पोर्ट्स क्लाइंब है, ठीक है, तो एक दिन गए, छोटे वॉल है 50 फीट के, उसके ऊपर प्रैक्टिस किया, आ गए, तो मल्टीपल सेशंस कर सकते हैं। या फिर मल्टी पिच है, मल्टी पिच मतलब लाइक 300 फीट 400 फीट का कोई वॉल है जिसमें आप लाइक स्टेजेस में चढ़ते हो। या फिर बिग वॉल है, बिग वॉल अलग कंसेप्ट है जो इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, जैसे हमने सोशला किया, कोकनगढ़ा किया, ये बिग वॉल कंसेप्ट है। तो बिग वॉल में आप मल्टीपल डेज क्लाइंब करते रहते हो। सोशला के लिए कितना दिन लगा? सोशल के लिए ऑलमोस्ट 21 दिन लगा हमें, बट क्लाइंबिंग के रहेंगे 11 दिन 11। पर 11 दिन फिर आप वो गुजारते कैसे हो? सो हम लोग सब कैरी करते हैं, वही तो। अभी सोशला में हम लोग वॉल पे नहीं रहे, बट हम लोग रोप फिक्स करके रोज़ नीचे आ रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ऊपर रहना बहुत रिस्की था। इसके लिए रोज़ रोप फिक्स करके नीचे आते थे, जितना क्लाइंब करते थे रोप फिक्स करते थे, नीचे आते थे। तो ऑलमोस्ट जब टच करने वाले हो, उससे थोड़ा सी बचा है, तो वापस एकदम नीचे आके वापस शुरू करते हो आप हाँ नीचे से? हाँ, तो फिर वापस असेंड करके रोज़ सुबह ऊपर जाओ, फिर वहाँ से आगे क्लाइंब करो, ऐसा ये प्रोसेस था। इस अप एंड डाउन में कितना समय जाता है आपका वेस्ट? तो इसमें सुबह जब लास्ट पॉइंट जहाँ तक क्लाइंब किया है, जब भी ऑलमोस्ट समिट तक पहुँचे थे, तो लास्ट में लाइक 2 या 2.5 घंटा लगता था मतलब सबको। बेस कैंप आपका नीचे ही था, ऐसा आपका बोलना? राइट, तो वहाँ खाना वगैरह सब रहता बना था, रहता तो आपको सोने खाने के लिए नीचे आना पड़ता है, और फिर वापस जाके आप सिर्फ क्लाइंब करके वापस आते थे। राइट, इस तरीके से। क्योंकि वो सोशल ऐसा था कि हम लोग ऊपर रह नहीं सकते थे। वहाँ पे विंड ज़्यादा थी, और स्पेशली टेंट लगाने की भी जगह नहीं थी। हैंगिंग टेंट भी आता है, पोर्ट आलेज कहते हैं हम लोग, वो लगाने की भी अच्छी जगह नहीं थी, क्योंकि रॉक फॉल हुआ तो फिर कोई बचेगा नहीं। इसके लिए हम लोग रोज़ नीचे आते थे। बट जैसे कोकनकड़ा में आप देखोगे तो हमने बीच में हैंगिंग हैंगिंग यस लगा है। बट वो इतना ज़्यादा वजन आप लेके चढ़ते हो, वो कैसे पॉसिबल है? वो मेरे को इमेजिन करने को नहीं हो रहा। तो वो हम लोग कैसे क्लाइंब करते हैं और फिर रोप से खींच लेते हैं। तो उसके लिए अलग अलग सिस्टम रहती है, रोप्स की बनाते हो, उसमें वेट खींच सकते हैं। मतलब आपने म्यूजिक का बोला ना, सर का वीडियो है, मतलब उनके चैनल पे भी रहेगा, कि वहाँ टेंट लगा है, मतलब बेड लगा है प्रॉपर, वहाँ बैठे है, हाथ में चाय का कप है, गाना चालू है, चाय पी रहे। अरे नहीं पॉसिबल, ये कैसे करेगा कोई? किस हाइट पे है? किस हाइट पे आप बैठ के चाय पी रहे हो आराम से? कोकनगढ़ा की था आई थिंक वो वीडियो। या वो जहाँ पे बैठा था वहाँ से डायरेक्ट ड्रॉप रहेगा कम से कम 1000 फीट। 1000 फीट का ड्रॉप। हम वो वीडियो देख भी रहे थे ना। हाँ मैंने एक मूवी में देखा था, आपने देखा होगा शायद, अजय देवगन का शिवाई करके मूवी है, उसमें वो कुछ अलग ही सीन करता है लटकते हुए। इतना पॉसिबल है? दोनों डबल बेड में सोते हैं वहाँ पे। देखा है आपने? नहीं देखा? मैंने मूवी नहीं देखा, बट मूवी में काफ़ी सारी चीज़ें एग्जैगरेट करके बताते हैं, और इसी की वजह से ज़्यादा नुकसान होता है फील्ड को, कोई भी फील्ड को। फॉर एग्जांपल जैसे स्नेक की फील्ड है, स्नेक कैचिंग या वाइल्ड लाइफ, तो सांप जितना बदनाम है वो सिर्फ फिल्म की वजह से बदनाम है। जितने भी पुराने फिल्म बने हैं, बदला लेता है, ये होता है, वो होता है, तो वो सिर्फ फिल्म में ही है, रियल लाइफ में कुछ नहीं है। वो अभी भी चल रहा है, बट लोगों के दिमाग में वही है कि हाँ सांप बदला लेता है, ये होता। पर स्नेक कैचिंग के टाइम पे आपका फर्स्ट टाइम क्या एक्सपीरियंस था जब पहली बार आपने पकड़ा था? पहली बार मैंने डायरेक्टली स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा किसी सीनियर के साथ सीखा, वो रेसर करके थे, तो उन्होंने स्लोली मुझे सिखाया कि वेनमस कौन से है, नॉन वेनमस कौन से है। तो फिर नॉन वेनमस पहले हैंडल करना स्टार्ट किया, फिर वेनमस पकड़ा। डू द स्नेक्स अटैक्स अस, मतलब जब हम उसको पकड़ने जाते तब? ऑब्वियसली हाँ, उनका नॉर्मल रिएक्शन रहता है खुद का सेल्फ डिफेंस के लिए। बट मैं स्नेक कैचिंग का सबसे आप देखोगे तो सेफ है कि सांप को हाथ ही मत लगाओ। अच्छा, हाथ बिना हाथ लगाए जितना आप रेस्क्यू कर सकते हो करो, अगर ज़रूरत पड़ी तो आप हाथ लगाओ। हाथ लगाने में क्या नुकसान है? बाइट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे नहीं कि पकड़ सकते हो आप, बहुत सारे लोग स्टंट भी करते हैं, देखा रहेगा आपने। बट मेरा तो मानना है कि हाथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है सांप को। बहुत सारे अभी इक्विपमेंट आए हैं, तो जितना सेफली हो सके उतना कर सकता है। मैंने बहुत जनों को देखा है, वो मतलब एकदम आराम से फ्रेंडली हो जाते हैं सांप के साथ, और उसके बाद आराम से उसको लेके जाते हैं। राइट, होते हैं। मतलब आपको सांप का बिहेवियर पता होना चाहिए। मतलब हर एक
स्पीसीज़ का अलग अलग बिहेवियर होता है, मतलब कुछ सांप एकदम शांत होते हैं, कुछ सांप एकदम एग्रेसिव होता है तो आपको वो उसका स्टडी पता होना चाहिए। तो आपको अभी भी फ़ोन आते हैं सांप कैच करने के लिए भी फ़ोन आते हैं आपको? बहुत सारे फ़ोन आते हैं, अभी भी स्नेक कॉल्स बहुत आता है। बट ये जितने आप रेस्क्यू आप और सांप का ये है, ये आपको रीच करने का, जैसे मुझे तो पता नहीं किसको कॉल करना है सांप पकड़ने के लिए, Right. सो हाउ डू वी नो कैसे किसको कॉल करना होता है? सो ये एक बार आपने मान लो एक सांप पकड़ा, राइट, आपके फ्रेंड के पास, तो उस टाइम पे मतलब सोशल मीडिया भी नहीं था जब मैं पकड़ना स्टार्ट किया, फिर भी पूरे लोनावला को पता था कि मैं सांप पकड़ता हूँ। अभी तो काफ़ी इजी हो गया इंस्टाग्राम की वजह एक से। और मराठी लेडी है जो सांप पकड़ती है, एकदम आराम से हाथ से पकड़ लेती है। Right. मैं उसी का एग्जांपल लेते हुए एक्चुअली मैं पूछा था कि इतना कैसे आसान हो सकता है? मैं वही बोला कि उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था, नहीं तो आज मैं भी बड़ा इन्फ्लुएंसर हो जाता था। और इस चीज़ से ये बात से मुझे एक बात ध्यान में आई, हमारे डिस्कशन हुआ था हमारे में कि ये जो हमने बोला कि एक लेडी है सब इजी पकड़ लेती है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों पार्ट है। वैसे मतलब मैं सोच रहा था कि कोई ऐसे क्लाइंबर को, मतलब जिसने इंडियन का मतलब हेवी क्लाइंब किया है, सह्याद्री में क्लाइंब किया है, तो एक बंदा था जो इनको सिखा रहा था यार ऐसा नहीं करते, ये आप जो कर रहे हो वो गलत है। मतलब भाई क्यों, मतलब आप लोग उनका हिस्ट्री देखो, सोशल मीडिया देखो, मतलब इन्होंने क्या किया, इनका काम किया, उस बंदे को सिर्फ बताया कि तू जो रोप इस्तेमाल कर रहा है ना वो नायलॉन का है, इससे क्लाइंबिंग नहीं होती, जो भी नुकसान होगा तेरा ही होगा, तो ये बात बदल। उसने आंसर किया आप कौन हो, मैंने देखा है आप ऐसा करते हो ऐसा करते हो। मतलब भाई क्यों, मतलब ये जो हो गए ना सोशल मीडिया के बारे में, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, इसी बात पे किसी को जाना ही नहीं है, और इसकी वजह से एक्सीडेंट बहुत बढ़ रहे हैं। मतलब वो रेस्क्यू के रहने दो, एनिमल रेस्क्यू के या मतलब ट्रेक के रिगार्डिंग, लोग कुछ दिखते ही नहीं है, सिर्फ जाना है, एंजॉय करना है और सोशल मीडिया पे रील डाल के खुद का नाम कमाना है, बस बाकी कुछ नहीं। अगर किसी को माउंटेनियरिंग ये प्रोफेशन बनाना है तो उसका अर्निंग सोर्सेज क्या हो सकते हैं? सो अभी नए बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, लाइक टूर ऑपरेटर्स है, और वो आउटडोर एजुकेशन बहुत बड़ी फील्ड है। इंडिया में अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, बट इसके जॉब्स लाइक मिडल ईस्ट में या एशियन कंट्रीज़ में बहुत सारे जॉब्स है, यूरोप्स में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो यहाँ पे आउटडोर एजुकेशन पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ है। और कौन सा ऐसा स्कूल है या संस्था है जहाँ मैं सीख सकता हूँ ये? इंडिया में अभी आप देखोगे तो नॉर्थ में ही है जहाँ पे माउंटेनियरिंग कोर्सेस होते हैं। अभी जैसे पूना में भी डिप्लोमा आया है माउंटेनियरिंग के ऊपर, पूना कॉलेज में, मतलब यूनिवर्सिटी में। तो धीरे धीरे अभी आ रहा है ये चीज़ें तो डू यू गेट कॉल्स कभी, आप जैसे कह रहे हो ना सिखाने का मिडिल ईस्ट में वगैरह मौका मिलता है, आपको भी कभी फ़ोन आए होंगे कि आप आ जाओ यहाँ पे सिखाने के लिए? माउंटेनियरिंग नहीं, बट मेरा इसके साथ जो था रेस्क्यू, इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड रेस्क्यू, तो उसमें काफ़ी आए थे कॉल। इंडस्ट्रियल सेफ्टी मतलब एग्जैक्टली वहाँ पे आप क्या करते हैं? सो इंडस्ट्रियल सेफ्टी मतलब क्या होता है कि जैसे सभी इंडस्ट्रीज़ है, ऑयल इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, गैस इंडस्ट्री, तो उसमें जितने भी सेफ्टी रहते हैं उनको ट्रेनिंग देना। तो मेरा स्पेशलिटी था उसमें कि जैसे हाइट पे लोग काम करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे अभी ब्रिज बना, चिनाब ब्रिज वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है जम्मू में, तो वहाँ के लोगों को मैंने ट्रेनिंग दिया है कि वहाँ पे हाइट पे काम कैसे करना है, या अगर कुछ हो गया तो इमरजेंसी में इवैक्यूएट कैसे करना है, या दूसरे को कैसे बचाना है रेस्क्यू में। तो ये ट्रेनिंग दिया था। आप देखोगे तो एडवेंचर रिलेटेड ही है, क्लाइंबिंग से रिलेटेड ही है, बट वो इंडस्ट्रियल सेफ्टी या रेस्क्यूअर वो एक वर्टिकल है एज अ करियर करके। आप है ना शूट से पहले भी हम एक छोटी सी बात कर रहे थे, आप ऑस्ट्रेलिया में वो पेड़ के ऊपर चढ़ के वो कुछ वायर्स करते हैं, वो भी अच्छा प्रोफेशन है? वो भी अच्छा प्रोफेशन है, वो काफ़ी अच्छा प्रोफेशन है एज एन आर्बोरिस्ट। तो ये फील्ड इंडिया में अभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। मुंबई में एक कंपनी है, वहाँ पे काम चलता है, बट ज़्यादा किसी को। क्या बोला आपने वर्ड आर्बोरिस्ट, मतलब क्या? आर्बोरिस्ट एक्सप्लेन कर दीजिए। सो आर्बोरिस्ट मतलब मैं कहूँगा कि ट्री सर्जन, लाइक जैसे डॉक्टर होता है वैसे ट्री का डॉक्टर है तो आर्बोरिस्ट ट्रीज़ के ऊपर लाइक ट्रिमिंग करता है, क्लाइम करके ब्रांचेस कट करता है, राइट। तो उसमें भी काफ़ी लाइक दो टाइप्स आते हैं कि कुछ आर्बोरिस्ट पावर लाइन में काम करते हैं, यानी कि जैसे हमारे पावर लाइन से होते हैं इलेक्ट्रिकल लाइंस, राइट, इलेक्ट्रिकल वायर्स,
उससे ट्री और पावर लाइन के बीच में डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। बट दूसरे आर्बोरिस्ट होते हैं कमर्शलाइज, वो क्या काम करते हैं कि वो एज अ लाइक मेरे पास समझो मैंगो का ट्री है किसी के पास, तो वो मैंगो उस पे ऊपर मैंगो आते ही नहीं है, राइट। तो वो आर्बोरिस्ट का आपने अगर कंसल्ट किया और आर्बोरिस्ट ने देखा, तो आर्बोरिस्ट को पता रहता है कि ट्री देख के बताएगा कि इसमें क्या डिसीज़ है, मतलब पेड़ बीमार है या नहीं है, ठीक है, तो कितना ट्रिम करना चाहिए इसको, ठीक है। तो काफ़ी बार ट्री बहुत ओवरग्रो हो जाता है, ठीक है, तो उसको ट्रिम करना पड़ता है। तो ट्रिम करने के बाद हमने काफ़ी सारे मुंबई में भी या ये रीजन में ऐसे ये किए। तो एक के पास मान लो जैक फ्रूट का ये था पेड़, तो उसको है ना, पेड़ बहुत बड़ा हुआ बट उसको कभी फ्रूट ही नहीं आते थे। तो हमने ट्रिम करने के बाद उसको बहुत फ्रूट आने लगे 1.5 साल में, ठीक है। तो ये रिजल्ट्स आते हैं आर्बोरिस्ट से। आपको बहुत एक्सप्लेन किया। जब मैंने पूछा था कि आप क्या करते हो ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने सिर्फ एक वर्ड में आंसर किया था, लाखुड़ तोड़े। बाकी कुछ बोला ही नहीं था। लेकिन क्या करते हो? कुछ नहीं, आता हूँ पेड़ काटता हूँ, बाकी कुछ नहीं। इनफैक्ट अभी शूट से पहले तो और भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था उन्होंने कि वो ब्रांच कटने के बाद उसका वजन कितना होता है, उसको वापस कैसे बिना नीचे घर होते हैं या फिर इलेक्ट्रिक लाइन को टच हो रहा होता है, उसको कैसे बचाना होता है, राइट। बट लोगों का आप देखोगे ना कि पेड़ काटना मतलब बुरा चीज़ ही लगता है। बट आप देखोगे मुंबई में भी बहुत सारे पेड़ काटे जाते हैं, मतलब लोग आते हैं बारिश से पहले चालू ट्रिम हो जाती है करते DMC हैं, में। बट वो जिस तरीके से ट्रिम करते हैं उसकी वजह से पेड़ का लाइफ बहुत कम होता है। फॉर एग्जांपल एक पेड़ का लाइफ समझो 100 ईयर्स रहेगा, और उसे मतलब जिसको नॉलेज नहीं है उसने ट्रिम किया तो उसका लाइफ 100 से लाइक ऑलमोस्ट 50-40 आ जाएगा उसका लाइफ। आपको दिखेगा पेड़ बहुत बूस्ट हो रहा है, बाद में उसको ज़्यादा पत्ते आ रहे हैं, बट वो एक्चुअली पेड़ के ऊपर स्ट्रेस रहता है, वो अच्छा नहीं रहता पेड़ के लिए। लेकिन जब आर्बोरिस्ट ट्रिम करता है तो उसको उतना ही ट्रिम करता है कि पेड़ के ऊपर स्ट्रेस ना आए, उसको बीमारी ना हो, मतलब ट्रिम करने के बाद। तो उसकी वजह से लाइक जैसे 100 ईयर पेड़ का लाइफ रहेगा और आर्बोरिस्ट ने ट्रिम किया तो उसका लाइफ 130-140। क्योंकि हम अभी भी देखते हैं हमारे आसपास बिल्डिंगों में भी, अगर उनको काटना है तो वो देखेंगे कि अरे ये ब्रांच है ना बिल्डिंग को टच हो रहा है, इसको काट देते हैं। तो मतलब उनका वैसे कोई लॉजिक नहीं होता इसको काटने के पीछे। ऑब्वियसली वही तो आर्बोरिस्ट काटे तभी वो सब चीज़ें देखता है कि अगर विंड नहीं पास हो रहा है पूरे ट्री में से, तो उसको इतना काटना है कि उसमें से विंड भी पास हो, उसमें से सनलाइट भी आए, और फिर कोई भी ट्री ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करे। बट क्या एक आर्बोरिस्ट हर एक ट्री के बारे में जानता है? क्योंकि इतने सारे ट्रीज हैं इस दुनिया में। हाँ, मतलब अगर उसका इसमें काम है, मतलब पूरे ट्रिमिंग में, तो बेसिक सेम है। बट ऑब्वियसली ट्री भी डिपेंड करता है कि आपको कैसा है, क्योंकि हर ट्री जैसे जामुन का पेड़ रहता है, ठीक है, आपको अगर क्लाइंब करना है तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी टहनियाँ बहुत जल्दी टूटती है, तो कितना क्लाइंब करना है आपको। तो कुछ पेड़ ज़्यादा मजबूत होते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, तो ये आपको भी स्टडी होना चाहिए। एक क्वेश्चन मुझे रहेगा, मतलब ये ट्री क्लाइंब करना है, इतना ऊपर चढ़ना है, पेड़ कट करना है, इसमें भी रील बनाना कैसे सोचता है फिर, मतलब वो कैसे क्रिएट होता है? हिमालय तो वैसे बहुत फेमस है, सबका एम्बिशन रहता है, लेकिन हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए कि सह्याद्री को भी फेमस करें, क्योंकि सह्याद्री माउंटेन रेंज मतलब आई डोंट थिंक फॉरेनर्स बहुत चढ़ते होंगे, या इस रेंज को हम फेमस करने के लिए कुछ कर नहीं सकते क्या? सी सह्याद्री वैसे फेमस है, मतलब टूरिज़्म वाइज बहुत फेमस है। ऑब्वियसली फॉरेनर्स बहुत कम आते हैं कंपेयर टू हिमालय, बट हिमालय में क्यों आते हैं? क्योंकि हिमालय उनके पास है नहीं। हिमालय सिर्फ इंडिया और मतलब 3 कंट्री के पास पहाड़ नहीं है क्या? है, बहुत सारे हैं, वही तो ट्रेक वाइज बहुत पहाड़ है, शायद मतलब सह्याद्री से भी बड़े हैं कुछ, तो वो रेंज बहुत जगह अवेलेबल है लोगों को ट्रैक करने के लिए। हिमालय कहीं नहीं है वर्ल्ड में, हिमालय सिर्फ मतलब वो एक्सपीरियंस, हाँ, जहाँ पे प्लांटेशन नहीं है, हाँ, ऐसा एक्सपीरियंस करने के लिए। एल्टीट्यूड वाइज देखोगे ना, एल्टीट्यूड के लिए आते हैं लोग। तो मोस्टली आप देखोगे इन हिमालय में जितने भी डिफ़िकल्ट क्लाइंब हुए सबसे ज़्यादा वो वेस्टर्नर्स के हैं, ठीक है। ये फ्रोजन डेजर्ट देखने आते हैं। लेकिन सह्याद्री में जो भी फॉरेनर क्लाइंबर्स आए, मतलब जो भी ट्रेक करने के लिए, वो जल्दी गए भी नहीं है। मतलब जो फॉरेनर सह्याद्री में आए, एक दो मतलब जो फेमस फोर्ट्स है जिनको देखना है,
उनको देखने के बाद उनको मतलब दिल में ऐसे है कि हम और भी देखेंगे, और भी सह्याद्री घूमेंगे, और भी फोर्ट्स देखेंगे। ये एक बात सही बोले आपने कि मतलब जैसे हिमालय वर्ल्ड में कहीं नहीं है, हाँ। वैसे महाराष्ट्र के जो फोर्ट्स है वो वर्ल्ड में कहीं नहीं है। तो वो फोर्ट आपको कहीं क्लाइंबिंग नहीं कोई मिलेगा। कर रहा है क्या? बट फोर्ट को लाइक उतना प्रमोट नहीं किया जा रहा है जितना करना चाहिए जिस तरीके से। फोर्ट टू फोर्ट आप जो वॉक करते हैं वो क्यों नहीं? क्योंकि मैंने देखा है बहुत फोर्ट से दूसरा फोर्ट दिखते हैं, Right. तो फोर्ट टू फोर्ट वॉक नहीं, ऐसा वो करते हैं, लेकिन वो कौन करते हैं? जो हार्डकोर ट्रेकर्स है, हाँ। जिनको घूमना पसंद है, जिनको मतलब वो इस फोर्ट से दूसरे फोर्ट्स पे जाना है, पूरा सामान खुद के कंधे पे लेके जाना है, वो जाते हैं। लेकिन आप जो बोल रहे हैं ना, स्काईलाइन वॉक वगैरह नहीं, वो तो अभी तक इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ है, I अभी think। बहुत कम हुआ है और हाँ। उनके लिए फोर्ट पे बहुत परमिशन का इशू है, लाइक फोर्ट पे सेटअप करना, ये सब चीज़ों के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आते हैं। एंड जैसे कि आपने कहा कि जो कैजुअल लोग हैं वो इतना मेहनत करना नहीं चाहते, वो थोड़ी सी Obviously, मेहनत मैंने कहा ना चाहते कि हैं। मैक्सिमम लाइक अभी जो सह्याद्री में ट्रैकिंग हो रहा है, ठीक है, उसमें मैं कहूँगा कि 90% लोग फोटो और रील मुझे इस हफ्ते पोस्ट करना है इसके लिए आता है, ठीक आपने है। एक तो वो विजन था पहले कि हाँ चलो जाना है, फोर्ट की हिस्ट्री जाननी है, घूमना है, बंदों के साथ, हमारे फ्रेंड के साथ एंजॉय करना है। वो साइड में बंदा आधा टाइम फ़ोन पे रहेगा, तो उनका विजन वही है कि मुझे क्या अपलोड करना है। सर आपने एक वीडियो डाला था जो बहुत वायरल हो गया था, जिसमें आपने मेंढक का फोटो कंपेयर किया था सह्याद्री के वीकेंड के टूर पे। सो बैकलिस्ट भी बहुत मिला था उसमें, फिर आपने उस पर एक रिवर्स वीडियो बनाया। सो आई थिंक एक बार जगह फेमस होने लग जाती है, जैसे माथेरान एक वक्त फेमस हो गया था, अभी हर वीकेंड माथेरान में कचरे जैसी गर्दी होती है, वैसे लोग हैं ना जो कैजुअल ट्रैकर्स होते हैं ना, वो हर जगह ऐसे इकट्ठा हो ही जाते हैं। और वो अगर मैंने वो रील डाला था तो उसके ऊपर काफ़ी सारे लोगों ने मतलब क्रिटिसाइज़ भी किया था कि मतलब तूने सह्याद्री खरीदा है क्या, क्यों नहीं जा सकते? जाने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कौन रोकने वाला है किसी को। बट आप देखोगे तो सिर्फ बारिश में क्यों जाना है फिर? या एक उसके ऊपर रील भी आया था कि हिमालय में आप सीज़न देख के जाते हो तो सह्याद्री में क्यों नहीं? बट हिमालय में सीज़न देख के जाते हो तो हिमालय में जाने वाले जो लोग हैं आप देखोगे तो उसमें मेजरली क्राउड जो होता है वो एक्सपीरियंस्ड होता है, उसने कोर्स किए रहते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज़ें हैं, सह्याद्री में ऐसा नहीं है बस चले चलो वही ना, उसका साइज़ कितना मोटा है, एज क्या है, कुछ नहीं ये करता। और ये लोग माउंटेन पे जाके कचरा भी बहुत करते हैं। मतलब हिमाचल में आप देखोगे तो प्लास्टिक बैन है, बहुत जगह माउंटेन्स में प्लास्टिक्स बैन है, लेकिन आप महाराष्ट्र में देखोगे तो खासकर फोर्ट्स पे या माउंटेन्स पे बहुत, मतलब दारू की बोतल तो अलग बात है, लेकिन प्लास्टिक भी बहुत फेंका रहता है। नहीं अच्छी, मतलब अभी जैसे गंगोत्री गया था मैं, ठीक है, तो काफ़ी लंबा ट्रैक है 27 किलोमीटर का हिमालय में, बट वहाँ का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अच्छा मेंटेन कर रहा है, ठीक है। अपने यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है सह्याद्री में, हमारे यहाँ किसी को करना ही नहीं है। मतलब ये बात है, मतलब कभी कभी ट्रेक करते टाइम मतलब थोड़ा अलग रूट ले लेता है, सोचते हैं कि मतलब घूम तो होगा ही नहीं ना, मतलब कोई मतलब, लेकिन थोड़ा जाने के बाद जब दिखता है कि प्लास्टिक का बोतल इधर गिरा है, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं, क्योंकि कोई अपना निशान वहाँ छोड़ गया है। मतलब ये बुरी चीज़ है, मतलब मैं क्या बोलते हैं वो ऐसा बोला कि मतलब ये एक सिग्निफिकेंट हो गया कि इधर प्लास्टिक का बोतल है, रैपर है, मतलब कोई इंसान यहाँ से चला गया। लेकिन मतलब जब ये हम लोग क्लीनिंग अप का देखते हैं ना, तो ऐसा है कि अगर ये प्लास्टिक का बॉटल्स या रैपर्स ऐसे ही गिरते रहे तो मतलब सह्याद्री या फोर्ट्स ज़्यादा देर टिकने वाले नहीं है। आप क्लीनिंग अप मुहिम मतलब किसके तरफ से करते हैं आप? सेल्फ ड्रिवन है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है? एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन तो बहुत, लेकिन जो मतलब आप बोलते हैं ना कि जो चुल चाहिए खुद के, मतलब नाम डजेंट मैटर कि कोई एनजीओ है, किसी के साइड से कर रहे, किसके साथ कर रहे, लेकिन वो होना इंपॉर्टेंट है। वहाँ भी ऐसा हो गया, मतलब क्लाइंबिंग पे भी सर को एक्सपीरियंस है, कंपटीशन कैसा हो गया वैसा यहाँ भी कंपटीशन अभी चालू हो गया कि मतलब क्लीनिंग का competition? क्लीनिंग का भी कंपटीशन। एक्चुअली वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें भी मतलब किसका नाम ज़्यादा हो रहा है, हाँ। ये बात बहुत मैटर करती है। लेकिन अभी क्लीन तो हो रहे हैं, क्लीन क्या तो हो इससे? रहा है, हो रहा है क्लीन तो हो रहा है, लेकिन कैसा हो कि मतलब लोकली सपोर्ट आना बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लीनिंग कहाँ कहाँ चालू है? मतलब सिर्फ फोर्ट्स पे चालू है? हाँ फिलहाल तो मतलब जहाँ से मैं काम करता हूँ वहाँ फोर्ट पे चालू है। मतलब हमने लास्ट ईयर किया था, हरिश्चंद्रगढ़ का किया था, और सिर्फ पूरा 100% में से मैक्सिमम 10 या 15% ही एरिया क्लीन किया। तभी भी मैं आपको मतलब एक बताता हूँ, 1 टन तो इजीली प्लास्टिक निकाला है सिर्फ, हाँ 1 टन इजीली।
मतलब उसका फ़ोटोज़ वगैरह भी है सी। और मतलब 1 टन सी प्लास्टिक और दारू का बॉटल रहेगा वो कम से कम 550 से आगे। हाँ, और मतलब क्या हुआ है कि इस पे मैं कोई मतलब गांव वालों को भी ब्लेम नहीं करूँगा, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को भी ब्लेम नहीं करूँगा। हम जो है हमारी ये humans का ही nature है वो। गलती। हाँ, कि मतलब गांव वाले तो उनको उनका पेट देखना है, उनको आने के बाद मतलब उनको पानी देना है, वो उनका काम कर रहे हैं। इनका क्या मतलब थोड़ा ये हो रहा है कि ठीक है कुछ बातें उनको समझनी है, लेकिन मतलब एजुकेशन का भी बहुत सा मतलब रोल है नहीं, इसमें। that रोल है is true, क्योंकि मैं हरिश्चंद्रगढ़ मैं अपने ऑफिस को लेके गया था, तब मैंने देखा एक फॉरेनर थी हमारे साथ। हम लोग सब तो बिस्किट वगैरह पैकेट्स ले रहे थे, लेकिन उस फॉरेनर ने क्या किया मालूम है, उसने अपने टिफ़िन में लिया, उसने वो पैकेट वहीं छोड़ दिया। सो शी वाज सो कॉन्शियस अबाउट इंडियन ये कि प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है। उसने बॉटल भी खुद के बॉटल में पानी लिया और उसको दिया डस्टबिन में डाल दो। सो दैट वाज द एजुकेशन लेवल या अवेयरनेस लेवल। है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई फील। वही। और मतलब मुझे ऐसे भी कुछ लोग मिले उस टाइम पे कि क्यों करना है भाई, आए हो बैठो एंजॉय करो कैंप फायर करो और चले जाओ ना। मतलब कैसे रहता है, मैं आपको मतलब मुझे दिख रहा है कि आप कोई प्लास्टिक का बोतल डाल रहे हो, मैं आपको ऑब्वियसली बोलूँगा मतलब अरे कहाँ जाके वो बच्चों लोगों ने प्लास्टिक का बोतल निकाला है पूरा, मतलब क्या बोलते हैं वो खुजली आ रही है, और आप मेरे सामने ऐसा डालोगे तो मैं गुस्सा तो होऊंगा ही ना। तो उनका आंसर रहता है आपको भी किसने बोला है, हाँ, साफ करने को कौन बोल कौन कौन बोला, बोला? रहने दो। होने दो प्लास्टिक का डिग। नहीं, मैंने भी एक बार किसी को रोका था कि आप मत फेंको प्लास्टिक, के अंदर ही रहने दो। मैं जमा कर रहा था एक जगह पे और कोई जन फेंक रहा था, बोलता है इतना सारा पड़ा है, मेरा बॉटल कहाँ दिखने वाला है उसके अंदर। मतलब किसी को खुद से स्टार्ट नहीं करना है कि हम लोग करेंगे, लेकिन वहाँ वैसे भी मतलब ट्रायल चालू है कि मतलब सर के मदद से जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है उनके मदद से जो भी वैली में पड़ा रहेगा वो भी हम निकालेंगे। लेकिन क्वेश्चन मार्क ये आता है कि एक निकालने के लिए गए, बाजू में 10 है ना, वो 10 जमा करने के लिए बाजू में और 10 है, कितना जमा करोगे? और आपने एक बार निकाल दिया तो वापस जमा होने में उसको ज़्यादा नहीं, साल भर में वापस जमा हो जाएगा। जमा हो जाता है। साल तो बहुत वो ज़्यादा जब- पीरियड होगा। लेकिन मतलब ये अनस्टॉप, मतलब कुछ है ही नहीं इस पे, स्टॉप ही नहीं है, नहीं, क्लीन करते करने जाओ जैसा करते भी जाओ। बहुत कुछ है। मतलब लोकल लोगों ने मतलब जो ग्राम पंचायत वगैरह रहता है उन्होंने कुछ ट्राई किया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने ड्यूटीज़ किया अपना, मतलब फ्रैंकली बोलने जाओ तो जो भी अपना काम है वो किया तो हो सकता है ना। मतलब अभी मैं जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसा हुआ था कि जो बर्ड सेंचुरी वगैरह रहते हैं उसमें नाइट ट्रैक अलाउड नहीं है, ठीक है, लेकिन हम नाइट पे गए थे। मतलब हमने पहला गलती तो हमने किया, नीचे आ गए, लेकिन क्लीन करके नीचे आ गए, जो भी पूरा प्लास्टिक वगैरह था वो नीचे आके गए, दारू का बॉटल्स भी नीचे लाया। तो फॉरेस्ट गार्ड जो था ना वो हमारे ऊपर चिल्लाने गया कि आप रात को गए क्यों, अलाउड ही नहीं है, मैं आपका कंप्लेंट ही करता हूँ। मतलब ठीक है चलेगा, तुम हमारी कंप्लेंट करो, हम आपकी करते, आप हमारी क्या कंप्लेंट करोगे। उसने क्रॉस क्वेश्चन किया, मैंने सिर्फ क्या किया, प्लास्टिक का जो कचरा था वो गेट के ऊपर रख दिया, दारू का बॉटल ऐसा मस्त रख दिया, और ऊपर जो मतलब रूल्स लिखे थे ना वो पढ़ा सिर्फ की मतलब मराठीत Allowed नाही आहे. अभयारण्यामध्ये प्लास्टिकच्या बॉटल्स अलाउड नाही, मग प्लास्टिक आला कुठून, या व्हिडिओज केल्यानंतर मग फॉरेस्ट गार्ड म्हटले ठीक है बाबा, वो बोलते कि हाँ हम कंप्लेंट नहीं करते, आप भी हमारी मत करो, जैसा चलता है चलने दो। मतलब दे शुड बी मोर अवेयर एंड अलर्ट। हाँ, वो मतलब- गार्ड्स भी एक्चुअली मैंने देखा है वो गार्ड्स भी लोकल रहते हैं और वो ज़्यादा They don't क्वालिफाइड care भी only. नहीं रहते, मैं नहीं, यानी उनके ऊपर भी कोई वॉच नहीं है, कुछ नहीं है, बराबर। लोकल गांव का ही एम्प्लॉयमेंट रहता है और वो गांव वाले ही रहते हैं मैक्सिमम। तो आप देखो नहीं, इसका मतलब एक एडवांटेज भी है, थोड़ा डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि मतलब क्या हो जाता है, ज़्यादातर लोग जो कचरा वगैरह करते हैं बहुत से उसी रिलीजन के मतलब जगह के रहते हैं, वही लोग जाते हैं, और उनको अगर मैं इधर का हूँ, मैं कुछ भी करूँगा मेरे जगह पे। मतलब एक एग्जांपल देने के लिए जाऊँ ना तो मैं रहता हूँ शाहपुर माउली फोर्ट पे, एक घाटकोपर का टीम है, वो घाटकोपर से आता है, माउली फोर्ट असेंड करता है और ऊपर काम करता है। मतलब हम सोचते हैं कि अरे हम तो यहाँ ही रहते हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, उधर जाके कचरा करने वाले तो मेरे गांव के ही लोग हैं। मतलब इसका कोई मतलब ही नहीं है ना, ऐसा बात हो जाता है। लेकिन जब रेस्क्यू वगैरह जब कोई बात रहती है तो लोकल लोग ही पहले उधर पहुँचते हैं, लेकिन वो भी बात है, सिर्फ गैप कौन से अंडरस्टैंडिंग और मतलब वो समझना है, उनको समझ के लेना है, अवेयरनेस का प्रॉब्लम है, Awareness का। एजुकेशन एंड अवेयरनेस का प्रॉब्लम है। या तो गवर्नमेंट तो सेंट्रली भी प्लास्टिक बैन कर सकती है, लेकिन अभी वो तो नहीं हो उन्हीं के पॉलिसीज की बात है कि कैसे करना है वो। मैं एक आखिरी एक चीज़ पूछना चाहता था कि बचपन से हम एक स्टोरी सुन रहे थे तानाजी मालुसरे की कि उन्हें चढ़ने का था फोर्ट, तो उन्होंने घोरपड़ का यूज़ किया था। तो एक्चुअली घोरपड़ में उतनी ताकत होती है कि आदमी को खींच सकता है? दो आंसर। पहली बात तो मुझे बताइए घोरपड़ होता क्या है, फॉर पीपल लाइक मी जिनको मालूम नहीं है।
मतलब जितना मेरा स्टडी है, मतलब इस पे बात करने लगे तो मतलब बहुत बात बढ़ सकती है, लेकिन जितना मुझे मालूम है क्या हो गया है कि टाइम टू टाइम जो भी ये डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसके वजह से मतलब एक मतलब मैंने जितना पढ़ा है ना, तानाजी मालुसरे और वो जो टाइम पीरियड है ना, उस पर मेरे हिसाब से, मेरे स्टडी के हिसाब से सिर्फ 1 या 2 पैराग्राफ है कि तानाजी मालुसरे गए, ऐसे ही जी, जीत हाँ, के आ गए, हाँ, इतना ही है। हाँ। लेकिन आगे आगे क्या होता गया कि लोगों के ऊपर अवेयरनेस करना है, इसलिए तभी जो मतलब वो बोलते हैं ना हम लोग, पोवाड़ा वगैरह होता है, उसमें वो पोवाड़ा कैसा थोड़ा इंटरेस्ट करके बताना पड़ता है, तो वो आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और बाद में डिजिटल इंडिया आ गया, पिक्चर्स बनने लगी, तो उसका सिनेमेटिक लिबर्टी लग गया, और बाकी में मतलब पूरा हिस्ट्री का वाट लग गया, ऐसा बनने के लिए मतलब नहीं। लेकिन घोड़पर कैसी रहती है, वो एक जगह पे स्टिक रहती है, तो मतलब ऐसे भी लोग सोचते हैं कि क्यों नहीं, ऐसा भी हो सकता है। मतलब लोगों को ये दिखाना है कि एक जो एनिमल है वो भी शिवाजी महाराज के प्रति इतना ये था कि उसने भी उनका साथ दिया, और मतलब विनिंग के लिए बहुत उसका क्या बोलते हैं हिस्सा था। बट आप देखोगे तो हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री डॉक्यूमेंट या जो भी एविडेंस होते हैं उसके बेस पे होती है, तो ऐसा कुछ ठोस एविडेंस नहीं कि यही हुआ था। दूसरा चीज़, मैं मतलब रेप्टाइल्स में काम किया हो, स्नेक्स एंड रेप्टाइल्स में, तो रेप्टाइल्स को या इन एनिमल्स को ट्रेन नहीं किया जा सकता। आप डॉग को ट्रेन कर सकते हो, मैमल्स को ट्रेन कर सकते हो, इनको ट्रेन नहीं किया जा सकता। तो मतलब घोरपड़ या मॉनिटरी लिजर्ड है, आप बोलोगे कि इधर ही जाओ उधर ही जाओ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उसका कुछ ये नहीं है, मतलब मतलब वो किधर बहुत लिखा basic, नहीं है, हाँ। वो ऐसा डॉक्यूमेंटेशन जो वो history का बस documentation कहानियों है। में और हाँ, पवाड़ों और में ऐसा आया सिर्फ हुआ है। बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। मतलब अभी तानाजी मूवी तो देखेंगे ना, उसमें भी ऐसा कोई हिस्ट्री में नहीं है कि नागिन करके कोई तोप वगैरह थी, ऐसा कुछ नहीं। सिनेमेटिक लिबर्टी है, कोई इंटरेस्ट डालना है, इसकी वजह से वो बढ़ता गया। लेकिन लोग जो हैं कॉमन पीपल, जिनको ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, वो उसको सच भी मान लेते हैं एक तरह से, और फिर वो कहानी सॉर्ट ऑफ आगे अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी पास ऑन करते रहते हैं। अभी वो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने कहा ना, जैसे सांप के बारे में सिनेमाज ने इतने रूमर्स फैलाए, ठीक नागिन movies है, ठीक आए। है। तो उस टाइम पे तो सिर्फ सिनेमा एक मोड था लोगों को देखने के लिए, ठीक है। अभी तो हर एक के हाथ में फ़ोन है, राइट। तो और ये फिल्में आ रही है सभी जिसमें Serials चीज़ें हैं, एग्जैगरेट serials, करके हाँ, बताया जाता हाँ, है, एग्जैक्टली। तो वो बहुत अफेक्ट करता है। और आप ये जनरेशन देखोगे तो सोशल मीडिया इतना हावी हो गया कि लोगों के हाथ से अभी बुक चली गई है। बहुत सारे कम लोग बुक रीड करना बंद कर दिया है। मतलब कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली भी सोचनी पड़ती है। मतलब नागमणि होता है क्या लेकिन लेकिन हमारे यहाँ पे, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, मेवाड़ से, महाराणा प्रताप की भी बहुत ज़्यादा ऐसे गाथाएं आती हैं। उसमें उनका चेतक घोड़ा, जो है वो चेतक, उनका हाँ, घोड़ा है, उन्होंने इतनी बड़ी छलांग लगा दी थी। सो ऐसे जैसे आपने कहा, वो लिबर्टी जो है वो लिखावट में पोएट्स एंड सिनेमाटोग्राफर्स हमेशा लेते ही हैं कि हाँ ऐसा हुआ था, कहने के लिए, गाथाएं गाने के लिए, भजन में गाने के लिए थोड़ा सा उसको एम्फेसाइज करते हैं या एग्जैजरेट करते हैं। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो सच है, लेकिन ये लोगों को समझ में लेकिन कैसा आपको है। प्रैक्टिकली मतलब थॉट करना, उस सोच से जाना, वो इम्पोर्टेंट है। मतलब अभी एक एग्जांपल बोले तो रायगढ़ पे जब शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ था तब हत्ती गए थे बोलते, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते कि छोटा था हाथी, हाँ, तभी उधर लाके गया, हाँ। बाद में ऐसा नहीं है। मतलब जैसे सर ने बताया कि कुछ एनिमल्स जो है उनको ट्रेन किया जाता है। अभी भी हम लोग देखेंगे तो सर्कस पे एक मतलब टेबल के ऊपर हत्ती ऐसा कर सकता है, बरोबर है। ये प्रैक्टिकल सोचने की बात है। मतलब ऐसे इतना ऊपर आपको ये हाइट बोलने का है कि रायगढ़ पे हाथी चढ़े थे, एडल्ट हाथी पे चढ़े थे? यस। क्योंकि हमारा तो ये मानना है कि जब बच्चा था तभी ऊपर गया नहीं, था। मैं वही बोल रहा था कि वो प्रैक्टिकल कैसा है। हाँ, फोर्ट जो हम लोग अभी फोर्ट देख रहे हैं, जो हम लोग अभी रायगढ़ देख रहे हैं, अभी एक मतलब राज्याभिषेक को 4 लाख पब्लिक जाती है, ऐसा हम सोचते हैं, बराबर है। इतने लोगों के लिए वो फोर्ट नहीं है। उसी टाइम पे उस फोर्ट पे मैक्सिमम एक 5-6 हज़ार आदमी रहते थे, हाँ, बराबर। वो भी कौन, वो वॉरियर्स है, करेक्ट है। जो उनके घराने के, उनके Correct, प्रेस्टीज के correct, वो रहे, correct. बराबर। मतलब इन्होंने तो इतना बड़ी सोच नहीं रखी होंगी महाराज ने कि आगे जाके मुझे राज्याभिषेक करना है और हत्ती लगने वाले, ठीक है। मतलब वो मैं अभी लेके जाऊँ और मतलब उनको सिर्फ खाना देते रहो, क्यों दूँ? राज्याभिषेक में उनको इस्तेमाल करना है। उन्होंने भी हाँ, कोई बराबर प्रैक्टिकल है, सोचना रहेगा बराबर ना। है। हाँ, तो आपका मतलब है हाथी चढ़े थे? यस, क्योंकि हाथी वैसा ट्रेन होता है ना, बराबर। उसको वॉर में यूज करना है, उसको उतना क्योंकि ट्रेनिंग देना है। अभी मैं लद्दाख टूर गया था तो मैंने गोट्स को देखा है, स्लैंट वॉल पे गोट्स इतने से इस पे चढ़ रहे। मुझे वही समझ नहीं आ रहा है, बंदर डरते नहीं? वहाँ बंदर भी नहीं है,
लद्दाख में शायद एटीट्यूड ऐसा है कि बर्ड्स भी आप नीचे 2 फुट पे उड़ते हैं। वो ब्लू शिप रहेंगे हाँ वहाँ पे। हाँ, ब्लू शिप्स रहते हैं जो कि माउंटेन्स चढ़ते हैं। वो छोटा सा ग्रास रहता है कहीं वो खाने के लिए, माउंटेन्स चढ़ते हैं। तो आजकल मतलब एनिमल्स आदमी के फ्रेंडली, अपने तो सिर्फ बंदर हैं जो अपने से डरते हैं या हम उनसे डरते हैं, बाकी तो अभी एनिमल्स के साथ अपना बॉन्ड भी कम होने लग गया है बिकॉज ऑफ दिस। एक्चुअली इसके बारे में सर ज़्यादा अच्छे बताएंगे क्योंकि वो एनिमल रेस्क्यूअर है। लेकिन एक मुझे ध्यान में आया कि हमारा नॉर्मल कॉल चालू था, वीडियो कॉल पे हम लोग बोल रहे थे, मेरे पास एक पेट है, डॉग है, तो मैंने वीडियो कॉल पे दिखाया उनको, उनका रिएक्शन ही कुछ नहीं था। ठीक है, मैंने नॉर्मली देखा है कि मतलब मेरा किसी का पेट दिखाओ तो अरे कितना क्यूट है ऐसा वगैरह कर दे, इनका रिएक्शन ही नहीं। मैंने थोड़ा सोचा, मैंने बोला कि अरे देखा ना, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं दिया। ये बोले मेरे को कुत्ते पसंद ही नहीं है। बोलो क्यों ऐसा? तो इन्होंने एक बात बताई, अगर वो बताएंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन वो ऐसा था कि मतलब एनिमल रेस्क्यू करके करके इनको जितना आदत हो गया तो इनको देखने के बाद ही एनिमल को कैसा रिएक्ट होता है ये बताएंगे। तो ऐसे नहीं है, मतलब कैसे हर एक की ये रहती है, चॉइस रहती है। अभी लोगों को डॉग्स कैट अच्छे लगते हैं, ठीक है, बट सांप देखेगा तो वही कोई बोलेगा क्या क्या, मतलब भागते हैं, घिन आते हैं। तो वही चीज़ है, मतलब मुझे ज़्यादा डॉग्स ये पसंद नहीं है और काफ़ी रेस्क्यू की है। तो रेस्क्यू में आपको थोड़ा हार्श रहना पड़ता है जब भी आप डॉग रेस्क्यू करते हो, मतलब स्ट्रीट डॉग या ये हार्श एज इन मतलब वो भी काटना चाहते हैं आपको, राइट। अगर समझो किसी के टेरिस में फंसा है, अब जैसे कोविड के टाइम पे, फॉर एग्जांपल कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोग डॉग्स को उनके घर में छोड़ के चले गए अबेंडन अकेले, ठीक है। तो हमें कॉल आ रहे थे कि कुत्ता भौंक रहा है इस रूम से, तो हमने एप्सल किया है, किसी किसी की खिड़कियाँ तोड़ी है और अंदर से डॉग्स निकाले। सो आप निकालते हो उनको, जैसे उनका मुंह बांध देते हैं, ऐसे कुछ करते हाँ, तो बट अभी आप किसी डॉग के इसमें जाओगे, वो दूसरे के घर में जाओगे, तो डॉग का नेचर वही है कि उसको ये करना है, राइट। तो आपको वो काटेगा, राइट। तो आपको ये नॉर्मल थोड़ा हार्श होना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है उसको, तो ये आपके बिहेवियर में आ जाता है। तो मैं किसी के भी घर पे जाता हूँ तो मतलब एनिमल वो रीड करते हैं फेस, ठीक है, तो पता नहीं भौंकना शुरू करते हैं मेरे ऊपर, ये मुझे बांधने वाला नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ऐसा ही कुछ एक्सपीरियंस है। बट ऑस्ट्रेलिया में मैंने देखा कि वहाँ के एनिमल्स जो है ना, मतलब उनको इंसान का डर नहीं है। लाइक जैसे पैरेट है, आके बैठ गया, यहाँ के बर्ड्स ऐसे नहीं आते हमारे पास, पता नहीं क्यों, मतलब वो ज़्यादा ये लगा मुझे कि आप वहाँ का पूरा देखोगे फॉना एंड फ्लोरा, तो एनिमल्स को ऐसा कोई एनिमी नहीं है, कोई भी एनिमल्स को प्रेडिटर नहीं है। तो वो नेचुरली हर एनिमल में है कि डरते नहीं है। यहाँ के एंसेस्टर्स ने बताया होगा ना, अंग्रेज आके यहाँ मार रहे थे ना सबको, तो शेर ने अपने बच्चे को बताया होगा कि भाई वो लोग मारते बंदूक से, तू बच के रहे। और यहाँ के एनिमल वहाँ लेके गए लोग, वाह, मतलब ऑस्ट्रेलिया में जैसे गाय है या गोट है, वो वहाँ के एनिमल नहीं है, वो अंग्रेजी लेके गए, ठीक है। नहीं मतलब मुझे याद आ गया, सर ने बोला था कि एक जो काम कर रहे थे वहाँ पे एक कुत्ता था, तो वो उनको देख के उनके पास आया, मतलब थोड़ा डरा हुआ था लेकिन पास आया। इन्होंने मतलब उसको थोड़ा मतलब ये करने के लिए कोशिश किया, वो हिला ही नहीं जगह से। मतलब अगर हम लोग हमारे यहाँ देखते हैं तो हम लोग ऐसा कुछ पैर भी मारे, आगे जाए एक स्टेप तो वो भाग जाता है, उधर कोई रिस्पॉन्स ही नहीं है। मतलब उनको डर की आदत ही नहीं है वो। मे बी दैट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ एजुकेशन ऑफ ह्यूमन चाइल्ड्स। मतलब बचपन से स्कूल में अगर आपको सिखाया जाता है कि जानवरों के साथ कैसे पेश आना है, तो फिर जानवर अडेप्ट ना। अभी छोटे बच्चे होते हैं तो वो अगर आप उसको डॉग के पास रख दो तो वो दोनों आपस में मिलजुल जाएंगे। बट अगर हम के एज ए एडल्ट हम भी डरते हैं उससे, फिर हम उसको डरने की कोशिश करते हैं, फिर वो भी डर जाते हैं। सो वो मेल जोल जो है ना करेक्ट बैठता नहीं मतलब डॉग्स यहाँ पे भी बहुत भौंकते हैं, मतलब बहुत इंसिडेंट्स आप देखोगे यहाँ पर भी। स्ट्रे डॉग्स यहाँ मतलब नेचर अलग ही है, आई डू एग्री विद दिस। आई डोंट नो क्यों है, शायद एंसेस्ट्रल उनके भी बताया। आप देखोगे ना, मतलब लेकर ये सबनों ने मतलब शिकार किया। इसने ये बताया ना इंसिडेंट, तो उसमें क्या था कि मैं काम कर रहा था और वहाँ पे मतलब मेरा जो पार्टनर था वो ऊपर चढ़ा था, तो मैं उसको स्पॉट कर रहा था और ऊपर से ब्रांचेस गिर रहे थे, ट्री कट कर रहा था। तो डॉग बीच में आ रहा था, तो अगर वो वहाँ पे आएगा तो उसके ऊपर ब्रांच गिरेगी और मतलब कुछ भी हो सकता था। तो मैं उसको डॉग को साइड में निकालने के लिए
लाइक जस्ट ऐसे पत्थर उठाने की एक्टिंग किया, तो उसको फ़र्क ही नहीं पड़ा कुछ। ये क्या है? ये क्या कर रहा है? मेरे दिमाग में आया कि इसको क्यों पता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ स्ट्रीट डॉग को पता रहता है कि ऐसा एक्शन क्या मतलब मार खाने वाला हो। वही ना, वो नॉलेज एंसेस्ट्रल जाता है। बात मान लो, मेरी बेटी ने एक छोटा सा स्ट्रीट डॉग रेस्क्यू किया था, मतलब एक एक्सीडेंट हुआ था एक किसी से, तो वो बंदा निकल गया, उस डॉग के 3-4 बच्चे थे, सब मर गए, एक ही था जिसके लेग के ऊपर से गया, तो उस छोटे से बच्चे को घर लेके आई, अभी भी है हमारे साथ। लेकिन पॉइंट वो है कि उस बच्चे ने कुछ सीखा नहीं, जस्ट मतलब हार्डली कुछ दिन हुए थे, मतलब वी आल्सो डिड नॉट थिंक वो बच जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास गए, वी रेस्क्यूड एंड एवरीथिंग, पिक्सी नाम है। बट शी न्यू एवरीथिंग इनिशियली जो डॉग्स करते हैं, जैसे कि इफ़ दे डू देयर पॉटी, तो वो मिट्टी ऐसे मिट्टी है करते हैं। तो अपने मेरा तो मार्बल है फ्लोर पे, तो वहाँ फिर भी वो उसको वो करने का आदत लग उसको गई, आदत। right. मतलब वो सिखाया तो नहीं हमने, लेकिन फिर भी उसे मालूम था। तो वैसे बहुत सारे नॉलेजेस हैं जो उसे मालूम थे, मतलब व्हाट आई मीन टू से वो किसी तरीके से जेनेटिकली जाता है, ऐसा मुझे लगता नहीं, डॉग के बारे में हम लोग एक बात करेंगे, मतलब जब भी हम सह्याद्री में जाते हैं, ट्रेक वगैरह करते हैं, कोई अननोन जगह है या वॉट एवर, वहाँ जो डॉग रहते हैं ना, वो हमारे साथ आते हैं, मतलब वो पता नहीं कि उनका नेचर क्या है, और मतलब उनके दिल में भी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी बात रहेंगी कि ये मुझे रोटी देगा, बिस्किट वगैरह नहीं, देगा। कुछ नहीं है। मेरा तो ट्रू लाइफ इंसिडेंट्स है। मेरा पूरा फैमिली माथेरन गया था, एक बॉम्बे होटल है वहाँ पे रुका था। मैं मेरे काम से थोड़ा बिज़ी था और मेरी लड़की कॉलेज से आ रही थी, तो मेरी लड़की मतलब 12th के बाद फर्स्ट ईयर में थी। मैंने शायद 11:30 को ट्रेकिंग चालू किया ऊपर माथेरन जाना, तो मैं डरा हुआ था क्योंकि कोई भी नहीं था। मैं डरा हुआ था क्योंकि लड़की साथ में थी मेरी, कोई लोकल कुछ मच नहीं करे ऐसा, क्योंकि बहुत लोग ड्रिंक्स भी करते हैं ऐसा। लेकिन एक डॉग ने हमें नीचे से फॉलो करना चालू किया और वो हमारे साथ कंटिन्यूस था। और माई गर्ल इज़ डॉग लवर एज आई टोल्ड यू, तो हमारे साथ वो कंटिन्यूस था। दूसरे जो भी डॉग्स आते थे ना, वो जाके उन्हें भौंकता था कि ये मेरा ग्राहक है, ही इज़ माई ओनर, तो ये मैं इसे छोड़ के आऊँगा करके। एंड वो आगे जाता था, रुकता था, ही इज़ टू सी एंड देन वी इज़ टू कम, मतलब वो कंटिन्यूस ऊपर तक गया। ऊपर जाने के बाद मेरी लड़की ने बोला लेट अस रिवार्ड हिम विथ सम फूड एंड समथिंग। उसने वो फूड वूड खाया नहीं, मतलब वहाँ तक छोड़ा एंड ही वेंट, मतलब जैसे कि मेरा वो आज का काम था उस तरीके से उसने वो जॉब जैसे वो पूरा किया एंड ही वेंट ऑफ। आई हैव ऑल्सो सीन दिस इन माथेरन। माथेरन में ऐसा होता है कि नीचे से आप जब चलते हो तो सम डॉग एक्कम्पनीज यू व्हेन रिक्वायर्ड। आई डोंट नो उनके नेचर में कैसा गया है। रोहित सर, मेरे एक ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, वो हर सैटरडे संडे ट्रैक जाती थी, मतलब अल्टरनेट ट्रैक, हरिश्चंद्रगढ़, ऐसा 2 ट्रैक करने के बाद वो टीम को लेके जाने लग गई। और फिर ऐसा भी हुआ कि उनके साथ कुछ एक्सीडेंट्स भी हुआ, मतलब ऐसा। तो आजकल ये यंग बच्चे यूट्यूब देख के या 2 ट्रैक करके खुद को ट्रैकर समझने लगते हैं, तो ये सब कितना सेफ़ है? मतलब ये आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत ज़्यादा हो रहा है। सह्याद्री में ऑलमोस्ट अभी देखोगे तो बहुत कम टाइम में इतनी कंपनियां बन गई आउटडोर की, क्योंकि उसका रीज़न वही है कि कोई भी जाता है ट्रैक के लिए 2-3 ट्रैक करता है और फिर उसे ऐसा लगता है कि मैं भी लीड कर सकता हूँ, और फिर खुद का कंपनी स्टार्ट करके फिर ट्रैक लीड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट सह्याद्री या किसी भी माउंटेन, ऐसे नहीं कि सह्याद्री, आपको सह्याद्री हो, हिमालय हो, आपको बहुत बड़े एक्सपीरियंस की ज़रूरत रहती है लीड करने के लिए, क्योंकि आप 1-2 ट्रैक में आप अच्छी चीज़ें सीखते हो, आप अच्छा एक्सपीरियंस लेके आते हो, लेकिन जो बुरा होने वाला रहता है उसके लिए आप प्रिपेयर नहीं होते, तो उसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। तो वो ऐसे 1-2 ट्रैक में नहीं आता, आपको कुछ साल देने पड़ेंगे तभी होगा। तो हम लोगों को जिन्हें ट्रैक करने का मतलब चुल बोलूँगा वो है, तो उन्होंने कैसे गेस करने का किसके साथ जाने का, मतलब कौन प्रोफेशनल है वो कैसे समझेगा हम लोगों को? तो अभी हर एक कंपनी के पेजेस है, या आपको एक्सपर्ट्स भी चाहिए तो कॉल से मिल जाएंगे आपको कि नॉर्मल चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल इक्विपमेंट के बारे में आपको जानना है, यानी कि आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आपको आप देखते हो, रिव्यूज़ देखते हो कि कौन सा रेस्टोरेंट अच्छा है कौन सा नहीं है, या सिर्फ फ़ोन भी हमें ख़रीदना है, ठीक है, तो हम लोग कंपेयर करते हैं कि कौन सा फ़ोन अच्छा है, कौन सा ले लो, किसका कैमरा अच्छा है। हम लोग ये चीज़ें डेली लाइफ में नॉर्मली चेक करते हैं, बट देखोगे तो ये चीज़ें हमारे लाइफ से कनेक्टेड नहीं है। मतलब
जान से कनेक्टेड नहीं है, किसी की इसमें जान नहीं जाएगी। बट ट्रैकिंग ऐसा फील्ड है कि आपके लाइफ के ऊपर भी आ सकता है किसी की भी, ठीक है, डेंजर भी हो सकता है। बट उसके लिए कोई चूज़ किसके साथ जाना है वो चूज़ करने के लिए कोई भी ये चीज़ें नहीं देखता कि मैं किसके साथ जा रहा हूँ, मतलब जिस टीम के साथ जा रहा हूँ उसके पास कौन सा सर्टिफिकेशन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, उन्होंने कितने ट्रैक्स पहले लीड किए हैं, उनके पास जो काम करने वाले लीडर्स है उनका कितना एक्सपीरियंस है, ये चीज़ें, या उनके साथ पहले कहीं एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है, कुछ भी चीज़ें हम लोग देखते नहीं हैं। तो मतलब लोगों ने ये चीज़ें स्ट्रिक्टली देखनी चाहिए, क्योंकि ठीक लोग है। एटर्नी में क्या देखते हैं कि खाना क्या मिलेगा, वहाँ Exactly. ऐश मिलेगा क्या, वहाँ रात को कैंप फायर होगा कि नहीं, बस। कमर्शियलाइजेशन हाँ, कमर्शियलाइजेशन जो बढ़ गया है ना सह्याद्री में, उसकी वजह से हो रहा है। मतलब मैंने जैसे बताया कि जो फुल वीक काम करता है उसको वीकेंड पे सिर्फ स्ट्रेस रिलीज करना है, वो पैसा नहीं देखता। और मतलब वो पैसा नहीं दिखता तो मतलब ये प्रॉब्लम हो जाता है। लोगों को लगता है कि सह्याद्री घुमाने के लिए जो मतलब ट्राइबल फील्ड है उसमें बहुत पैसा है, मतलब सिर्फ खाने के लिए इतना देना है। लोकली लोग बहुत मतलब उनको समझ में नहीं आता, उनको सिर्फ पैसा देना है, इतना इतना प्रॉफिट हमारा रहेगा, हम निकल जाएंगे। और आप लोग जैसे मतलब कमर्शियल ट्रैक के साथ काम करते हो, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, अरे इतना पैसा कमाता है, 2 ट्रैक तो मैंने भी किया है, मैं भी लेके जाऊंगा, मैं भी पैसा कमाऊंगा। सोच लो आप, अगर मैं ट्रैक लीड कर रहा हूँ, मैं 2-4 ट्रैक गया और मुझे पता चला कि हाँ यार 10 लोग आ रहे हैं तो मुझे इतना इतना पैसा मिल रहा है वीकेंड पे, वो भी घूम के, तो उसी के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। बट उसको कंसिस्टेंसी रखना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेफ्टी, ये सही चलता है तब तक ठीक है, कुछ भी गलत होता है तो मैंने देखे कि बहुत सारे ट्रैकिंग में अभी एक्सीडेंट ज़्यादा बढ़ने लगे। पहले सिर्फ टूरिस्ट के एक्सीडेंट हो रहे थे, बट इसी चक्कर में अभी ट्रैकिंग में भी ज़्यादा एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि लोगों के पास एक्सपीरियंस नहीं है। एक्चुअली लोगों ने ठीक है पैसा कमाना है, जाना है, ठीक है, लेकिन हम लोग जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं तो हम देखते हैं कि जितना पैसा हम लोग दे रहे, पे कर रहे, उसके हिसाब से फूड मिल रहा है क्या, उसका उतना टेस्ट है क्या। हम लोग जाएंगे वीकेंड पे, भले जाओ, ठीक है, घूमते हैं, सब देखते हैं, लेकिन जो मॉन्यूमेंट्स है, जो उधर का हिस्ट्री है, वो ट्रैक लीडर बताता है क्या। मतलब रील बनाना है, फ़ोटो बनाना है, ठीक है, चलता है, सब लोग करते हैं, आप क्या ही नोटिस करो, लेकिन उस जगह का जो भी इम्पोर्टेंट है वो ट्रैक लीडर आपको बता सकता है क्या। मतलब वो भी उतना ही मैटर करता है, मतलब उसका एक्सपीरियंस उसके बारे में, मतलब ट्रैक के लिए जितना इंपॉर्टेंट है वो इस रिलेटेड भी उतना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मैं तो बोलता हूँ कि एक वे है जो महाराष्ट्रियन पीपल्स है उनके लिए कि ये वे है कि आप पैसा भी कमाओ और आप बताओ, चलेगा ना। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, मतलब नॉन महाराष्ट्रियन ट्रेकर जो है, मतलब जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं, जिनको घूमने के लिए जाना है, उनको कब पता चलेगा कि जगह का इंपॉर्टेंट क्या है, शिवाजी महाराज कौन है, संभाजी कुछ महाराज कौन है। इम्पोर्टेंट ऐसे टूरिस्ट लोकेशन आप बता सकते हैं क्या जिसमें वीकेंड में जाके आ सकता है मुंबई और पूना से लोग, तो मतलब हिस्ट्री के रिलेटेड। हाँ, हिस्ट्री या या फिर ट्रेकिंग, स्मॉल फोर्ट या ट्रैक। जो भी। हाँ, मतलब मैं तो बोलूँगा मतलब पुणे लोनावला है ही, मतलब जो जहाँ आप जो मतलब इतना फोर्ट्स है, इतना इंपॉर्टेंट जगह है, इतना इंपॉर्टेंट मतलब हिस्ट्री के हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट ये फोर्ट हम जैसे लोग भी चढ़ सकते हैं विदाउट रोप्स एंड विदाउट एनीथिंग। कोई ऐसे फोर्ट्स जो मतलब बहुत ही कम अनटच्ड है और लोगों को जानना चाहिए उनके बारे में? लोहगड है, विसापूर है, म्हणजे पुणे रिलीजन में वो तो है लोहगड, विसापूर। नहीं नहीं, तुंग मतलब चिकोना। लोग जानते हैं, मतलब आउटबीट ट्रैक है, मतलब जैसे रतनगढ़ है और ये है, उसमें सिर्फ स्पेसिफिक टाइम पे ही लोग जाते हैं, जैसे अभी फ्लावर का सीज़न है तभी लोग जाते हैं, नॉर्मल टाइम पे नहीं जाते, जैसे धूप बढ़ता है तो नहीं जाता है। तो सीज़न के अलावा जाओगे ना तब भी उसकी खूबसूरती ज़्यादा होती है, स्पेशली अभी। वो फ्लावर वैली है ना कुछ यस, पूना में। अभी ऐसे हो गया है कि फोर्ट पे मतलब खूबसूरती मतलब क्या हो गई है, जब भी लोग नहीं रहते हैं ना वैसा फोर्ट अकेले देखना घूमने में। बहुत मुश्किल हो गया है आजकल। मतलब ये 10 साल पहले बहुत इजी था, कहीं पे भी जाओ कोई लोग नहीं दिखते थे, अभी ऐसा हो गया कि वैसा मोमेंट आपको मिला तो आप लकी हो। सो आप वीकेंड पे ट्रेक ही नहीं करने का। हाँ, एग्जैक्टली। आप सेफ्टी की बात कर रहे थे, सो जेनेरिक चीज़ें कुछ सेफ्टी के बारे में बता दो, जो ट्रैक करना चाहते हैं कि ये चीज़ें अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो इम्पॉर्टेंट है। ट्रैकिंग सिर्फ ट्रैक करना है तो उसके लिए पहले तो आपको ग्रुप का नॉलेज होना चाहिए, आप किसके साथ जा रहे हो। दूसरा, एक तो लोकल नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्रैक लीडर की रहती है। आप जिस जगह पे, ऐसे हो सकता है कि आप मतलब ग्रुप के साथ है बट आप मिस हो गए, तो आपके पास क्या प्लान है? तो आपको जिस जगह में जा रहे हो, जिस एरिया में, उसका नॉलेज होना चाहिए एटलीस्ट, कम से कम
लोकल पुलिस स्टेशन का नंबर आपके पास होना चाहिए या लोकल हॉस्पिटल का नंबर आपके पास होना चाहिए। ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए कि और आपको घर वालों को कुछ स्पेशल बताना चाहिए जो एवरेज केस में हमको पता नहीं होता कि हाँ मैं वहाँ जा रहा हूँ घूमने, और इतना बताया बहुत है कि कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। एग्जैक्टली बहुत सारे केस में वही प्रॉब्लम होता है कि लोग जाते हैं कि मैं ट्रैक के लिए जा रहा हूँ, मैं रात को आऊँगा, बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि लेट होता है, ठीक है, या बैटरी डाउन होती है, फ़ोन बंद होता है, तो लोगों के फ़ोन आना स्टार्ट होते हैं कि कहाँ गया, मिसिंग हो गया, कुछ एक्सीडेंट हो गया, ऐसे। तो लोग घर पे भी नहीं बताते कि मेरे साथ इतने लोग जा रहे हैं, ये इनके नंबर है। ये भी आप बैकअप में दे सकते हो कि अगर मेरा फ़ोन नहीं लग रहा तो आपको इनको कॉल करना है। एग्जैक्टली। ये कुछ इक्विपमेंट्स आप लेकर आए हैं, इनके बारे में कुछ बताइए हमें। ये तो बहुत बेसिक इक्विपमेंट है, ट्रैक के लिए या सह्याद्री में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसमें देखता हूँ कि बहुत सारे लोग इसमें कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, मतलब पूरा कल्चर ऐसे जा रहा है कि जैसे सोशल मीडिया रील इसके ऊपर जा रहा है। तो आप बहुत सारे क्लाइंबर्स भी देखोगे तो क्लाइंबर्स क्लाइंब तो कर रहा है, उसके पास लाइक आईफोन है बट उसके पास बेसिक गियर नहीं है। ठीक है, तो प्रायोरिटी लोगों की चेंज हो रही है। तो आपके पास अच्छा गियर होना चाहिए, अगर आपको सेफ़ रहना है तो अच्छा गियर होना चाहिए। ये क्लाइंबर की या ट्रैक लीडर की पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। क्या क्या गियर्स होते हैं जो कंपलसरी हैं और कुछ ऑप्शनल चीज़ें? गियर की लिस्ट और डिपेंड करता है आप किस तरीके का एडवेंचर कर रहे हो। सिर्फ ट्रैक कर रहे हो तो आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बट अगर ट्रैक में कहीं डिफ़िकल्ट पैच है, आपको क्रॉस करना है, तो आपको सेफ्टी हार्नेस की ज़रूरत पड़ेगी, एक रोप की ज़रूरत पड़ेगी, और उसको कनेक्ट करने के लिए से कनेक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कैराबिनर्स की। तो डिपेंड करता है आप क्या ये करते हो, एडवेंचर करते हो। अगर आप रॉक क्लाइंब कर रहे हो तो उसमें भी लाइक छोटा क्लाइंब कर रहे हो तो कम गियर आएगा, बड़ा क्लाइंब कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा गियर आता है। मतलब सो रॉक क्लाइंबिंग कर रहे सपोज, तो ये आपको रोप के साथ कैरी करना होता है, इसके अलावा और कुछ होता है? रोप होता है, टेंट होता है, और इसमें काफ़ी सारे एडवांस इक्विपमेंट आते हैं डिफरेंट टाइप के। तो रॉक के हिसाब से होता है, पिटॉन्स होते हैं, जैसे रॉक्स में क्रैक है, ठीक है, तो उसमें टेम्परेरी एंकर बनाने के लिए आपको डिवाइसेस आते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती है। और और ये क्या चीज़ है फिर? ये असेंडर है, मतलब जब भी उतरने के लिए? नहीं, ऊपर जाने के लिए असेंडर से। यानी इसको तो क्या करते हैं एग्जैक्टली? मतलब जैसे क्लाइंबर्स ऊपर गया, राइट, तो उसका पार्टनर नीचे रहेगा जब क्लाइंबर ऊपर जाता है, तो उसको ऊपर आने के लिए ये रोप पे लगता है और हम लोग असेंड कर सकते हैं। मतलब इसको आप ऐसा खींचते हो और वापस रिलीज करते हो और खींचते जाते हो? ये रिटर्न नहीं आता, मतलब खींचते ऊपर आने के बाद नीचे नहीं आता है। वन तो वे ही आप- इसका काम है। हाँ, राइट। ओके, ये ऐसा क्लाइंब कर देता है उसको। नाइस। एंड दीज आर बेसिकली वो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल है, और Artificial ऐसे ही होता छोटे मोटे, मतलब छोटे प्लेसेस में कहीं यूज़ कर सकते हो आप क्लाइंबिंग के? ये रॉक में यूज़ नहीं होता है। These नहीं are नहीं, जिम के लिए आई अंडरस्टैंड, Gym के बट ये आप ट्रेनिंग पर्पस के लिए यूज़ करते होंगे राइट हाँ, इसको? हाँ। बट हाउ इज दे रिसेंबल विद एक्चुअल रॉक? मतलब इस पे ट्रेन करने के बाद रॉक चढ़ने में क्या ये डिफिकल्टी है? आर्टिफिशियल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग स्पोर्ट्स कहाँ से आया? ये रॉक क्लाइंबिंग से आया है। सो रॉक का सिमुलेशन कोशिश की है और फिर बाद में वो एज अ स्पोर्ट्स करके डेवलप हुआ है और अभी ओलंपिक में आया है, ठीक है। तो रॉक पे, जैसे रॉक का एक एरिया है, समझो रॉक का एक पैच है, तो वो हमेशा वैसा ही रहेगा, ठीक है। आप ट्रेन करोगे उसके ऊपर तो आपका ग्रेड बढ़ने के बाद वो आपके लिए इजी हो जाएगा। बट आर्टिफिशियल पे आप सेट कर सकते हो डिफ़िकल्टी लेवल आपके हिसाब से। आपका ग्रेड अगर बढ़ रहा है तो आप और ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगा सकते हो। Thank you, Rohit and Gaurav, for telling us and educating us about forts, trekking, other sports which are adventurous sports. आप इतने साल से कर रहे हो तो भी सेफली कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आप यंग ये पीढ़ी जिसे ये एडवेंचर या एज एन प्रोफेशन लेना है, क्योंकि आजकल पूना में भी आपने बोला कि ये यूनिवर्सिटी में ये एज अ सब्जेक्ट आ गया है एंड अभी ओलंपिक्स में आ गया है, तो इसीलिए क्या हम भी मेडल ले सकते हैं? इस हिसाब से आप क्या सजेस्ट करते हैं यंग पीढ़ी को कि कैसे इसमें और पढ़े या कैसे इसका अवेयरनेस और बढ़े? तो एज ए स्पोर्ट्स मैं कहूँगा कि
पहले लोग बिलीव नहीं करते थे कि ये अच्छा स्पोर्ट्स है या इसमें करियर बन सकता है, बट अभी इसमें करियर्स ऑप्शन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, इसके साथ करियर भी बन रहा है, ठीक है। और बहुत सारे ऑप्शन है, ऐसे नहीं कि एक ही मतलब आउटडोर में ही ऑप्शन है, ऐसा नहीं है। रिक्रिएशन में ऑप्शन है, आप सेफ्टी फील्ड में काम कर सकते हो। मिडल ईस्ट या एशियन कंट्रीज़ में आउटडोर एजुकेशन में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो उसमें एज अ करियर ऑप्शन चूज़ कर सकते हो। तो ये सिर्फ स्पोर्ट्स नहीं है, स्पोर्ट्स तो बनेगा ही, स्पोर्ट्स तो बन रहा है धीरे धीरे, बट उसके साथ करियर भी बन रहा है। तो और जब स्पोर्ट्स के साथ करियर जुड़ जाता है ना, तो फिर सपोर्ट ज़्यादा मिलता है। बराबर है। जैसे Right. क्रिकेट को आजकल हर Exactly, कोई मिलता ही अपने है। बच्चे को रोहित शर्मा बनाना चाहता है। Exactly. विराट कोहली। वैसे मैं आपसे पूछना चाहता था कि जो आप अवेयरनेस कर रहे हो क्लीनिंग के बारे में, फूड क्लीनिंग के बारे में, उसके लिए नए पीढ़ी को खुद से ही मतलब अवेयरनेस हो, उसके लिए आप कुछ मैसेज देना चाहते हो क्या? फोर्ट्स मतलब हमारी हिस्ट्री है, और अगर हिस्ट्री बचेगी तो हम बचेंगे। मतलब जो बोलते ना कि मतलब हिस्ट्री से हम जो कुछ ले रहे थे, हमारे यहाँ सह्याद्री में फोर्ट्स किसके? शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज। अगर हम लोग फोर्ट पे जाएंगे हिस्ट्री के हिसाब से, तो तभी हमें पता चलेंगे कि यहाँ कौन होके गए, शिवाजी महाराज कैसे थे, मतलब उनका जो वॉर मतलब जो भी चला वो कैसा चला। और अगर ये प्लास्टिक का कचरा और वो फोर्ट पे गिरता ही रहेगा तो मतलब फोर्ट्स नहीं रहेंगे इन फ्यूचर। मैं तो बोलता हूँ मतलब ऐसा जो चालू रहेगा तो हार्डली 25 ईयर्स में पूरा सह्याद्री ख़त्म हो जाएगा। हाँ, अगर हमको हिस्ट्री सेफ रखना है तो मतलब प्लास्टिक कम करना है। और जब हम लोग वहाँ से प्लास्टिक उठाते हैं तभी हमको उसका इम्पोर्टेंट पता चलता है। जैसे मैंने बताया कि मतलब वो जब हम जाके प्लास्टिक उठाएंगे और कोई अलग डालेगा तो हम लोग जो चुपता है ना यहाँ पे, वो बहुत अलग रहता है। और यंग जनरेशन यहाँ पे आ रही है, मतलब मेरे घर वाले बोलते हैं कि क्यों करना है, घर पे कभी झाड़ू पोछा तो नहीं करता, उधर जाके क्यों करना है। तो मुझे मतलब एक ही आंसर देना है, अगर आपने ये किया होता तो हमें करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये मुझे मेरे बच्चों से नहीं सुनना है। तो इसलिए से आज मैं करूँगा, मेरे साथ मतलब ये जनरेशन करेगी तो मतलब अवेयर हो जाएगा। तो मतलब बोलते ना कि एक से एक बढ़ते जाओ और करते जाओ। हो सकता है अपना ये पॉडकास्ट देख के अवेयरनेस और बढ़े, और गवर्नमेंट भी कोई स्टेप्स ले माउंटेनियरिंग को और ये क्लीनिंग मुहिम को और सीरियसली ले, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सह्याद्री का इम्पोर्टेंस शायद हिमालय जितना करवा सके, ताकि फॉरेन टूरिस्ट भी आए और बहुत रेवेन्यू भी बढ़े। रेवेन्यू भी बढ़े। एग्जैक्टली। राइट। थैंक यू। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस पॉडकास्ट Thank you. एंड आपके सारे इन्फॉर्मेशन के लिए थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। Thanks a lot.